अयोध्या के राजा हैं हनुमान जी। राम बने हैं तभी जब वो वनवास के हैं। राम बन न जाते तो राम न बनते। श्री राम जी के लिए तो अम्बा कैकेयी ही थी। तो राम जी का प्रेम जो हृदय में है अम्बा कैकेयी के, वही जब कोख में आता है तब भरत जी पैदा होते हैं। इतनी बड़ी प्रेमिका हैं श्री अम्बा कैकेयी राम। भारत को यदि राम की प्राप्ति हुई है तो मूल में अम्बा कैकेयी है। कि भारत कभी भी कैकेयी जी के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। सदैव हनुमान जी को गुरु रूप में देखते हैं श्री तुलसीदास जी। हनुमान जी के दर्शन राम कथा में होते हैं। पूरे रामायण रूपी शरीर में यदि रीढ़ की हड्डी कोई है तो शत्रुघ्न जी हैं, वो उर्मिला जी हैं। आप सभी को श्री राधे और प्रणाम। आज का जो पॉडकास्ट है वो धार्मिक रहने वाला है। और धार्मिक क्योंकि जब पॉडकास्ट होता है तो बहुत सारी लीलाओं का जिक्र होता है भगवानों से जुड़ी, और इसी के साथ कुछ नया जानने को भी मिलता है आपको और हमको, और कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। बिना देरी के मैं आपको जोड़ देती हूँ भागवत ओरिएटर अतुल कृष्ण महाराज जी से, जिनको एक बार मैंने फिर से इन्वाइट कर लिया है। सबसे पहले तो श्री राधे। श्री राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? बिल्कुल, श्री जी की कृपा है और आप पर भी मुझे पूरी दिख रही है। दोबारा मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अभी कहा कि जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं और खासकर वो पॉडकास्ट धार्मिक होता है तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी मिलता है और लीलाओं के जरिए भगवान से जुड़ी चीजों के बारे में जानने को भी मिलता है। आपके लिए धार्मिक यात्रा, धर्म क्या है? जब आप आध्यात्म की मार्ग पर ठीक से निकलते हैं तो वो आपका व्यक्तिगत होता है। और व्यक्तिगत यात्रा में मैं अपनी व्यक्तिगत धार्मिकता की अगर बात करूं, शायद पिछला पॉडकास्ट हमारा था श्री जी के ऊपर, तो मैं निकलता हूं और सीधे वृंदावन पहुंचता हूं अपने आध्यात्मिक यात्रा पर। लेकिन एक विशेष स्थिति तक पहुंचने के लिए उसकी सीढ़ी होती है। जैसे अगर आप मूवीज देखते हैं कि नहीं देखते, तो उसमें कभी कभी फिल्म चालू होते ही हीरो को गोली लगती है। आप सोचते हैं ये क्या, अभी स्टार्ट ही हुआ था और हीरो गया, तो उसका फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं कि नहीं, गोली लगी है इस बात पर, तो आप पूरी मूवी देख डालते हैं। ठीक मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं पहले वृंदावन आता हूँ, कृष्ण से मिलता हूँ, भागवत पढ़ता हूँ, लेकिन बात वहाँ नहीं बनती पूरी। फिर मैं अयोध्या आता, फिर वहाँ रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का जब अध्ययन होता है तब पता चलता है बिना राम से हुए यहाँ नहीं जाया जा सकता है। लेकिन यात्रा यहाँ भी विश्राम नहीं होती। फिर राम मुझे शिव के पास भेजते हैं, क्योंकि बिना शिव से गुजरे राम तक नहीं पहुंच सकते आप। तो ये यात्रा आप जब निकलते हैं, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत है, इसलिए ठीक से परमात्मा की पूरी यात्रा आपसे गुजरनी चाहिए। केवल यहाँ तक ना हो, आप ठीक से उसको आत्मसात कर रहे हो और उस यात्रा पे चलते हैं तो सारे पड़ाव आपको अपने आप दिखने लगते हैं। तो इसलिए शायद पिछली बार श्री जी की चर्चा हुई थी, इस बार हम लोग पूर्व में ही चर्चा कर रहे थे कि आप आज अब अयोध्या की ओर चलेंगे और राम जी की तरफ, उन पात्रों की ओर जहां पर लोग कम छू पाए हैं उन्हें, उस पर बात करेंगे। अयोध्या में तो आपका निवास स्थान भी है। प्रवास मेरा अयोध्या रहता है, लेकिन निवास वृंदावन है। मेरा हृदय वृंदावन में ही सदैव रहता है। लेकिन वृंदावन की जो रस माधुरी है, वो टिकने का जो पात्र बना मेरा, वो अयोध्या में बना। अयोध्या में आकर मैंने सीखा है कि भजन कैसे किया जा सकता है, नामस्मरण कैसे किया जा सकता है, और पूरी तरह पात्र का निर्माण अयोध्या में हुआ। इसलिए अयोध्या मुझे बहुत प्रिय लगता है। इसलिए सारी यात्राओं के बाद मैं अयोध्या ही आ जाता हूँ। तो अगर हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, सरयू नदी की चर्चा ना हो तो अयोध्या अधूरा सा लगेगा। बिल्कुल। मैं कवरेज के दौरान आज से 2 या 3 साल पहले गई हूँ अयोध्या, और सरयू नदी के तट किनारे में बैठी हूँ। उसका आनंद ही कुछ और है। वहां पे मैंने एक चीज महसूस की है कि चर्चा परिचर्चा ऐसी नहीं होती है। वहां आपको छोटे से लेकर बड़े तक तख्ते पे बैठे हुए साइड में या फिर सीढ़ियों पे बैठे हुए मिल जाएंगे, और एक अलग ही वेशभूषा होती है और बातचीत लगता है कि इस लोक की नहीं है, अलग ही लोक की हो रही है। नहीं, अयोध्या उसी को माना गया है जहां सरयू जी बह रही हैं। अयोध्या की प्रामाणिकता ही से सिद्ध होती है कि वहां सरयू जी हैं। और हम लोग भी अयोध्या में और कहीं जाए या ना जाएं, दिन भर के नित्य कर्म में संध्या काल में हम सरयू तट पर जरूर बैठते हैं। वहां पे सारे साधु संत भजन करने के लिए एक समय उस जगह के लिए निकालते हैं कि सरयू जी के दर्शन करते हुए नाम जप करते हैं, वहां पे दिव्य सत्संग करते हैं।
इसलिए जब भी अयोध्या की चर्चा होती है तो बिना सरयू जी के नहीं हो सकती है। अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिस सरयू बह पावन। श्री राम जी कह रहे हैं कि वही मेरी अयोध्या है जहां पर श्री सरयू जी बह रहे हैं। कहते हैं कि गंगा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ। और कहते हैं नर्मदा मात्र दर्शन से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, और गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अयोध्या वासी सरयू नदी को लेकर क्या सोचते हैं? केवल पान, केवल आप वहां तो श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं दरस, परस, मज्जन और उपाना, ये चारों में से आपसे जो बन पाए वो एक कर लीजिए। आप श्री राम जी के नेत्रों तक पहुंच जाएंगे, उनकी दृष्टि आप पर पड़ेगी, क्योंकि नेत्रजा है ना सरयू जी, नेत्रों से निकली हुई है। हम सब कलिकाल के कलुषित जीवों पर ठीक से करुणापूर्ण दृष्टि से जो बरसा है वो सरयू जी के रूप में दिखाई देता है। राम जी की दृष्टि सीधे आपके ऊपर पड़ती है, चाहे दर्शन कर लीजिए, परस मतलब स्पर्श कर लीजिए, पान मतलब पी लीजिए, मज्जन मतलब स्नान कर लीजिए, जो बन पाए। हरहि पाप कह वेद पुराना, सब गान कर रहे हैं इसी बात का। बड़ी दिव्य महिमा है। राम की पेड़ी पे बैठते हैं। हाँ, राम की पेड़ी ही सरयू जी का मुख्य घाट है जहां पर राम जी स्नान करते थे। नहीं, आप बैठते जाते हैं तो निश्चित। और वो समय कैसे बीतता है कि रात के 8, 9, 10 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो हमारा व्यक्तिगत रूप से, जब मैं गया था पहले आज से 6-7 वर्ष पूर्व अयोध्या अध्ययन करने गया था, उसके बाद मैं वहाँ छोड़ नहीं पाया अयोध्या, चाहे जितने परिवर्तन आए। तो अब मेरा सबसे प्रिय स्थान कहीं है तो सरयू जी का तट ही है। तो मैं दिन भर कहीं जाऊं या ना जाऊं, सरयू जी के तट पर जरूर जाना है। उसके साथ साथ अब तो वहां का स्वरूप भी एकदम दिव्य हो गया है। माँ सरयू आपके लिए क्या है? माँ ही है। मुझे लगता है कि उन्हीं की कृपा से मैं अयोध्या वास कर रहा हूँ। अगर कोई अयोध्या आना चाहता है, हाँ, सबसे पहले क्या करे? सबसे पहले सरयू स्नान करे। शर्त ही है ये, बिना मज्जन किए आप घर में प्रवेश नहीं कर सकते। सरयू जी का तट ही आपको प्रवेश द्वार देगा कि अयोध्या में प्रवेश कैसे हो सकता है। वहां पर सरयू जी, एक समझ लीजिए कि जैसे हम मेट्रो से आ रहे थे तो आपको डिटेक्ट किया गया, उसके बाद मेट्रो में प्रवेश दिया गया। तो जब आप जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस प्रेम से वहां सरयू जी में स्नान करते हैं, ठीक वही कनेक्शन पहुंच जाता है अंदर के लिए कि हाँ, ये नया व्यक्ति आ रहा है, इसके अंदर इतना भाव है, इतना प्रेम है, इसको इसी तरीके से इसका व्यवहार होना चाहिए। ये पूरी सूचना सरयू माँ ही पहुंचा देती हैं अयोध्या में। अगर आप एक रूपक के रूप में देखना चाहते हैं। कहते हैं कि ब्रजभूमि जाए तो सबसे पहले आप जो ब्रजभूमि की सीमा है प्रणाम करें, रज को मस्तक पे लगाएं और फिर आगे जो है चले, और फिर इसके बाद यमुना स्नान करें और फिर जाके माँ के बिहारी जी के दर्शन करें। अगर मैं वृंदावन के परिप्रेक्ष्य में कहूँ, अयोध्या जाना है, अयोध्या में सरयू जी महत्वपूर्ण, वहां रजरानी है, यहाँ सरयू महारानी है। दोनों का एक ही लगभग काम मुझे दिखता है। यहाँ सीधे सरयू जी में ही आप अपना आलिंगन रखिए, माँ के ही गोद में आप जाइए। और सरयू जी का जल भी इतना दिव्य है कि मीठो मीठो है एकदम, एक फिल्टर वाटर भी फेल है अगर आप ढंग से उसका पान कर रहे हैं। इतने दिव्य हैं सरयू जी, अभी तक निर्मल उसी तरीके से बनी हुई हैं जैसे थी, कोई परिवर्तन नहीं आया अभी भी। कहते हैं ना, गंगा बड़ी न गोदावरी, तीरथ बड़ा न प्रयाग, अयोध्या बड़ी नगरी जहाँ राम लिए अवतार। राम जी की जब चर्चा हो ही रही है तो मेरा सवाल था आपसे, मतलब बातचीत करते हुए, कि वो जो नदी किनारे, जो तट किनारे, जो मैया के पास बैठते हैं लोग, वो चर्चा क्या करते हैं? चर्चा ये करते हैं कि ये वही तट है जहाँ पर छोटे से राम जी कभी कंदुक खेला करते थे। क्या खेला करते थे? कंदुक मतलब गेंद खेलते थे, वो जो बनी होती कपड़े से, वैसे वाली गेंद खेलते थे। और सरयू जी के उस तरफ जहां बालुका बहुत अधिक होती है, वहां राम जी, चारों भाई और भी अयोध्या के जो बाल गोपाल होते थे वहां खेलते थे। और राम जी के खेलने में भी वो चरित्र बन रहा होता था कि एक अप्रतिम उदाहरण, मैं खेल दिखाऊं कैसे खेल रहे हैं। सरयू जी के तट पर निर्णय हुआ कि कंदुक खेला जाएगा। कंदुक मतलब फुटबॉल, 2 टीम बनेगी, दोनों तरफ से पैरों से कंदुक मारा जाएगा। लेकिन राम जी के विरुद्ध कौन खड़ा हो? विपक्ष में बहुत कम खड़े हो पाते हैं, वो भी राम सामने हो। तो लक्ष्मण जी पहले राम जी की तरफ आकर खड़े हो गए, भैया मुझे आप दूसरी तरफ जाने को मत कहिएगा। तो अगर दूसरा पक्ष बने ही नहीं तो खेल कैसे शुरू होगा? तो ऐसी स्थिति में एक पात्र वो हैं जो हर संकट या हर स्थिति में राजी हो जाते हैं, बस राम जी का खेल पूरा होना चाहिए। वो कौन है? वो है भरत जी। भरत जी का जो प्रेम है वो बचपन से बहुत गूढ़ रहा है।
भरत जी को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि राम जी का जो प्रेम है, अगर आपको देखना हो कि राम जी का प्रेम कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसा चलता है, कैसा व्यवहार होता है, तो कोई भरत जी को देख ले। भरत जी जीते जागते राम जी के प्रेम के स्वरूप हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब राम जी वन चले गए थे और भरत जी खोजते हुए भरद्वाज जी के आश्रम मतलब प्रयागराज पहुंचे थे, तो वहां पर श्री भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा, भरत जानते हो तुम कौन हो? तो भरत जी ने कहा कि हाँ, मैं दशरथ नंदन भरत हूं। तो भरद्वाज जी ने कहा, नहीं, तुम्हारा ये ठीक ठीक परिचय नहीं है। हाँ, तुम दशरथ नंदन हो, लेकिन ये तुम्हारा ठीक परिचय नहीं है। तो भरत जी ने कहा, आप सही कह रहा है। मैं उन दशरथ जी का पुत्र कहलाने योग्य कैसे हो सकता हूं जिनका प्रेम इतना विशाल है कि राम जी जैसे ही श्री दशरथ जी को छोड़कर वनवास जा रहे हैं, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरो। मतलब राम जी के जाते ही दशरथ जी ने अपने प्राण को तिनके के समान त्याग दिया हो, इतना विशाल प्रेम है श्री दशरथ जी का। और राम जी मेरी वजह से बन गए और मैं अभी तक जीवित हूं, तो मैं उनका पुत्र कहलाने योग्य कैसे हो सकता हूं? आप ठीक कह रहे हैं, मैं दशरथ नंदन भरत नहीं। तो भरद्वाज जी ने कहा, और कोई परिचय? तो श्री भरत जी कहते हैं, हाँ, मैं रामानुज भरत हूं, राम जी का छोटा भाई। तो भरद्वाज जी ने कहा, भरत यह भी तुम्हारा ठीक परिचय नहीं है। भरत जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, जिसकी वजह से राम जी बन गए हूं वो राम जी का भाई कहलाने योग्य कैसे हो सकता है? तो मैं रामानुज भरत नहीं हूं, लेकिन अब की बार जो मैं परिचय दे रहा हूं ये पक्का ठीक है, मैं कैकेयी नंदन भरत हूं। भरद्वाज जी ने कहा, तुम्हारा यह भी ठीक परिचय नहीं। तो भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, आप ही बता दीजिए मेरा परिचय क्या है? तो भरद्वाज जी ने जो कहा है, भरद्वाज जी ने कहा, भरत तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। मुझसे पूछते हो तो मेरा मत है कि तुम साक्षात राम प्रेम मूर्ति हो, राम जी का प्रेम तुम ही हो। और इसलिए मैं ज्यादा हर्षित हूं, भरद्वाज जी ने कहा, कि जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी मुझसे मिलने आए वनवास के समय में, तो मैं सोच रहा था कि अभी तक जितने तप किए हैं, जितने जप किए हैं, जितनी साधनाएं की हैं, उस सबका फल है कि राम लखन सीय दर्शन पावा। मैंने सभी सुकृतों का, पुण्यों का फल यही पाया कि राम जी मुझसे मिलने आ गए, उनका दर्शन मिल गया, सीता जी का दर्शन मिल गया। लेकिन फिर उनके जाने के बाद मैं सोच रहा था कि यदि सारे पुण्यों का फल राम जी का दर्शन है, तो राम जी के दर्शन का फल क्या हो सकता है? तो ये मैं सोच ही रहा था, उसका उत्तर आज मुझे मिला है कि सारे पुण्यों का फल है राम जी का दर्शन, और राम जी के दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन। और राम जी मिल जाएं वो बड़ी बात नहीं है, बात तब बनती है जब राम प्रेम आपसे मिले। तो भरत जी के अंदर प्रेम लबालब भरा हुआ है राम जी के लिए, इसलिए वो हर शर्त पर राम जी की लीला पूरी करना चाहते हैं। और मुझे आपको मैं अंदर की बात कहूं तो राम जी गए होंगे, बहुत सारे कारण होंगे वनवास जाने के, लेकिन जो मुख्य कारण है राम जी के वन जाने का वो केवल एक है। वो ये है कि राम जी अपना जो प्रेम है जो भरत जी के अंदर बैठा हुआ है वो निकल ही नहीं पा रहा। दुनिया नहीं देख पाएगी कि भरत के अंदर कितना प्रेम है। तो वनवास जाकर केवल भरत जी के अंदर के प्रेम को प्रकट करना चाहते थे। ये वनवास की लीला केवल राम जी ने इसलिए की। तो खेल शुरू होना था तो भरत जी तुरंत अपने आप जाकर विपक्ष में खड़े हो गए। भरत जी जिस ओर रहते हैं, शत्रुघ्न जी भी उस ओर चले जाते हैं कि भरत जी से एक अलग लगाव है श्री शत्रुघ्न जी का। टीम बन गई, खेल शुरू हुआ। क्या किया जाए? सबसे पहले राम जी ने पैरों से मारी गेंद भरत जी की ओर। और क्या आयु थी उस वक्त? उस समय ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 वर्ष के रहे होंगे। क्रीड़ा चल रही थी। क्रीड़ा चल रही है। राम जी ने मारा गेंद भरत जी की ओर, भरत जी ने दुगनी वेग से मारा राम जी की ओर। और इस बार जब भरत जी ने दोबारा मारा तो राम जी ने पकड़ लिया, और जिसकी ओर गेंद रहेगा वही हार जाएगा। तो भरत जी की जय जयकार हुई, भरत जी जीत गए। लोगों ने आकर भरत जी से पूछा, क्या बात है, आप बड़े प्रेमी बनते हो, राम जी को हराना चाहते थे क्या? भरत जी ने कहा, भाई मुझे होश नहीं था। वो गेंद जब राम जी के चरणों को छूकर मेरी ओर आ रहा था तो मुझे लग रहा था ये गेंद कितना अभागा है जो राम जी के चरणों को छोड़कर मेरे पास आ रहा है, और जो राम जी के चरणों को छोड़कर संसार की ओर आए उसे तो इतनी जोर से मारना चाहिए कि फिर राम जी के चरणों को ही न छोड़े।
तो राम जी के पास लोग गए, क्यों आप हारना चाहते थे कि आपने गेंद क्यों पकड़ लिया? तो राम जी ने कहा कि जब मेरी ओर गेंद वो आ रहा था तो मैंने सोचा ये गेंद कितना अभागा है, ये गेंद कितना पुण्यवान है कि भरत के चरणों को छूकर आ रहा है, और जो भक्त के जरिए से मेरे पास आता है फिर मैं उसे दोबारा ठुकरा नहीं पाता हूं। तो यहाँ पर भरत जी की जीत हुई। और कहते हैं कि उस समय राम जी ने इतने दान किए, भरत जी को कंधे पे उठा लिया, मेरा भरत जीत गया है, और खूब हाथी और खुद घोड़ा हार गए, ही, लेकिन हाँ, इस हार बात गए। की पीड़ा नहीं, इस बात की कोई पीड़ा नहीं। राम जी तो भरत को सदैव जिताना चाहते हैं, और भरत जी से राम जी बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जब कैकेयी अम्बा ने कहा था कि मैं भरत को राजा बनाना चाहती हूँ, तो पूरी अयोध्या में सबसे ज्यादा कोई प्रसन्न हुआ था वो राम जी थे। राम जी ने कहा, माँ आपने मेरे दिल की बात की है, और इस अयोध्या के राज्य पीठ पर बैठने का सबसे अच्छा कोई पात्र है तो वो मेरा भरत है। मैं तो ये पहले ही चाह रहा था, ये जब से मुझे ये पता चला है मुझे पिताजी राजा बनाना चाहते हैं तब से मैं दुखी था। अब आपने जब ये कहा है कि भरत राजा बनेगा तो इससे अधिक प्रसन्नता मुझे और कोई नहीं दे सकता। आपने मेरे दिल की बात की है, आपने मेरे सारे कार्य बना दिए। राम जी इतने खुश थे। और जब दूसरी बार कहा कि आपको वन जाना है तब तो और प्रसन्न हो गए। ये राम जी हैं, ये राम जी का चरित्र है। तो बैठ करके जो साधु संत हैं वो ऐसी बातें सरयू जी के तट पर करते हैं। राम जी की कोई ऐसी बात नहीं करते ना जो कोई रिलेटेड टू प्रेजेंट कंडीशन हो, वो अलौकिक चर्चा होती है। मैं साधु संतों की बात कह रहा हूँ। घाट घाट की बात है, घाट पे बड़ी चर्चाएं होती हैं, लेकिन आपने कहा वो माला झोली लेकर बैठे हुए साधु संत क्या बात करते हैं, मैं वो बात आपको बता रहा था, क्योंकि मैं उसी गुट में बैठता हूँ। बाकी चर्चाएं तो बहुत होती हैं। कहते कि आपने घाट घाट का पानी पिया है ना, तो इसका मतलब आप मजबूत हो फिर हर चीज से। ये कहावत कैसे आ गई? हाँ, तो घाट घाट की बात होती है। हर घाट पर अपनी एक पानी का स्वाद है ना। वहीं पर रामपैड़ी पर बैठ करके ही कोई राजनीति की बात कर रहा होता है, कोई कामनाएं मांग रहा होता है, सरयू जी हमारा दुख दूर करो नहाते हुए। कोई उस सरयू जी के ही सहारे राम जी की उस लीला में प्रवेश कर रहा होता है। तो ये घाट घाट की बात है। कहते ब्रजभूमि जाए तो आज भी लाला की और श्री जी की लीलाओं को लोग साक्षात देखते हैं। जैसे ही आंख बंद करते हैं ऐसा लगता है कि ब्रजभूमि में वो लीलाएं चल रही है। आप आते हैं देवकी नंदन राम जी के क्षेत्र से। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या वहां पर भी लोग ऐसे ही समझते हैं, आंखें बंद करते हैं और ये फील करते हैं, महसूस करते हैं कि सब कुछ हो रहा है? पहली बात ये समझने की है, यदि आप राम और कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष समझते हैं तो आप चूक जाएंगे। आपके पास इतिहास के प्रमाण 200-250 वर्ष से ज्यादा मिलने वाले नहीं है, क्योंकि किस्सा द्वापर का और एक त्रेता परिवर्तन नित्य हो रहा है। तो ये इतिहास में अगर इन दोनों को ढूंढने जा रहे हैं तो आप चूकेंगे। राम और कृष्ण पौराणिक है, पूरा अभिनवा। पुराण का जो डिफिनेशन है वो है नित्य नवीन। पुराण मतलब पूरा अभिनवा, जो नित्य नवीन है, नया है, वो पुराण है। तो उस पुराण पुरुष हैं श्री राम और कृष्ण। वो थे नहीं, वो हैं आज, अभी, इसी वक्त। आप कैसे देखोगे? आपकी वो दृष्टि होनी चाहिए। कोई नेत्रहीन व्यक्ति, कोई पूछते हैं ना तुमने भगवान को देखा है, जो बड़े बड़े मानने की दावे कर रहे हो। ये कुछ बात ऐसी ही है जैसे कोई नेत्रहीन व्यक्ति कहे मुझे प्रकाश दिखाओ, देख सकता है? एक अंधा व्यक्ति प्रकाश देख सकता है? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? आंखें। तो ठीक रामकृष्ण को भी देखने के लिए आपके पास आंखें चाहिए। ये आंखें नहीं जो अभी आपकी अंधी पड़ी हैं, जो विषय, भोग, वासना, राग, द्वेष को ही देख पा रही हैं। इन आंखों से परमात्मा नहीं दिखते। उसके लिए आपको दिव्य चक्षु चाहिए। वो चक्षु होनी चाहिए प्रेम का, भाव का, इमोशन से भरा हुआ। वह दिव्य चक्षु जो भगवान श्री कृष्ण साथ रहते हुए भी श्री अर्जुन नहीं देख पाए, फिर जब श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु प्रदान किया है, तब वही कृष्ण जो मित्र लग रहे थे, जो मामा के छोकरा लग रहे थे, वही दिव्य परमात्मा के रूप में दिखने लगते हैं। तो परमात्मा को देखने के लिए आपके वो दिव्य चक्षु होने चाहिए। वो चक्षु थी जिसके पास उन्होंने देखा, वो थे सूरदास, वो थे तुलसीदास, वो थी मीरा, कबीर, रहीम। इनके पास वो चक्षु थी। और थोड़ा और टेक्निकल बात करें, ये वो जगह हैं वृंदावन और अयोध्या जिसको आप देख रहे हैं, वो रियल नहीं है। रियल अयोध्या, रियल वृंदावन वो है
जब आप वहां पहुंचते हैं उस पात्रता को लेकर, तो आपका डायमेंशन खुलता है, और डायमेंशन खुलने के बाद राम और कृष्ण की उपस्थिति उसी धाम में आप महसूस कर रहे होते हैं। और जिसने महसूस किया उन्होंने लिखा है, और जिन्होंने लिखा है आप एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोच सकते हैं कि वो जो लिख रहे हैं वो त्रेता युग की बात लिख रहे हैं। नहीं नहीं, वो लग रहा है कि वो वहीं उपस्थित हैं। जब तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की लेखन कर रहे हैं तो आपको लगता है कि उन्होंने सुनी सुनाई कुछ लिखी होगी? नहीं ना, वो लगता है तुलसीदास जी उस लीला में प्रवेश कर गए, वो देख रहे हैं, और जिसके अनुभव से गुजरी हुई बात है उसी को आप बड़ी प्रियता से स्वीकार कर सकते हैं। तुलसीदास जी के एक एक शब्द, एक एक चौपाई, एक एक दोहा आप बहुत आत्मीयता से स्वीकार इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि राम की प्रत्येक चरित्र, प्रत्येक लीला उनके अनुभव से गुजर रही है। अनुभव से गुजरने के लिए उनको वहां होना पड़ेगा, तो तुलसीदास जी के लिए डायमेंशन खुल जाता है। आज आप मल्टी यूनिवर्स की चर्चा करने लगे हैं, करते हैं कि पैरेलली कोई और भी है जो वो है। इसलिए राम और कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं, वो उस त्रेता या द्वापर आते ही प्रकट होते हैं, दृश्यमान हो जाते हैं। फिर इसका मतलब नहीं वो चले गए कहीं, नहीं, वो वही हैं। बस हम समय की यात्रा में कलयुग में पहुंच चुके हैं। अब कलयुग में जब आप अपने टाइम ट्रेवल की क्षमता को प्राप्त करते हैं और आपका डायमेंशन खुलता है, तो ठीक उसी लीला में प्रवेश कर रहे होते हैं आप जहां वो घट रही है, नित्य घट रही है। रास नित्य हो रहा है, कृष्ण लीला नित्य है, राम लीला नित्य है। आपका बस डायमेंशन नहीं खुला, इसलिए आप देख नहीं पा रहे। वहीं सरयू घाट पर बैठा कोई व्यक्ति राम की चरित्र में प्रवेश कर रहा होता है, और वहीं बैठा व्यक्ति कोई टाइल गिन रहा होता है कि ये तो अच्छा योगी जी ने लगवा दिया, योगी जी ने अयोध्या को बर्बाद कर दिया या आबाद कर दिया, वो ये बातें कर रहा होता है। दूसरा वही सरयू तट पर बैठ करके सरयू जी को स्रोत बना के सीधे रामलीला में प्रवेश कर रहा होता है। बात आपकी पात्रता की है, जैसी पात्रता वैसा दृश्य। हमने टाइम ट्रेवलिंग की बात की है। हनुमान जी है अयोध्या में और सीमा की रक्षा कर रहे हैं अयोध्या की, ऐसा कहते हैं। सीमा की रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या के राजा राम नहीं है, अयोध्या के राजा हनुमान है। सीमा की रक्षा के लिए और लोग हैं। सीमा की रक्षा के लिए हमारे यहाँ अयोध्या में एक मंदिर है, मात गेड़ चौराहा वहां का नाम है, मत्स्य गजेंद्र नाम है उन देवता का। वो हैं विभीषण जी के पुत्र। आप जाएंगे तो कहते हैं कि पूरी अयोध्या में दर्शन किया, उनका दर्शन नहीं किया तो अयोध्या का दर्शन पूरा नहीं माना जाता, क्योंकि वो रक्षक हैं वहां के। वो सीमा की रक्षा के लिए ही उनको नियुक्त किया गया है। उनकी आज्ञा से ही कोई अयोध्या में वास कर सकता है, निवास कर सकता है। उनकी आज्ञा नहीं है तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो रक्षक हैं। लेकिन अयोध्या के अगर राजा की बात करूं मैं, तो ये मैं भाव पक्ष की ही बात कर रहा हूं। अयोध्या के राजा हैं हनुमान जी। राम जी क्यों नहीं? राम जी तो जब साकेत गमन कर रहे थे तो बड़े पुत्र को ही तो राज्य दिया जाता है, तो बड़ा पुत्र कौन है? सीता जी का, हनुमान जी। तो अगर आप हनुमानगढ़ी दर्शन की हैं या जो भी दर्शन करने जाएंगे वो देख नहीं पाते हैं। हनुमान जी दिव्य विराजे हैं, उनके मुकुट ऐसे राजाओं की तरह है, एकदम चांदी का बड़ा सा मुकुट है। और पीछे अगर आप दृष्टिपात करेंगे तो पूरा राम दरबार खड़ा है, आशीर्वाद देता हुआ कि इनको राज्याभिषेक किया जा रहा है। वो जो हनुमानगढ़ी का दृश्य है वो राज्याभिषेक का दृश्य है कि श्री हनुमान जी को वहां पर राजा बनाया जा रहा है। और राजा कौन बना रहे हैं? राजा राम जी बना रहे हैं भाई। अपने पुत्र को ही तो अपनी वो देंगे रियासत। तो श्री हनुमान जी को राम जी ने पूरी अयोध्या का राज्य देकर फिर साकेत गमन किए। अच्छा, हनुमान जी को चिरंजीवी क्यों बनाया, आशीर्वाद क्यों दिया? वो थे ही, वो तो सीता जी ने दिया था। सीता जी के पास जब हनुमान जी पहुंचे हैं इतनी बड़ी खबर लेकर के, सीता जी ने कहा मैं मर जाऊंगी। कोई संबल नहीं दिखता व्यक्ति को, जब आस नहीं रहती किसी चीज की तो मृत्यु हो जाती। उस समय जब रावण अंतिम अवसर देकर गया है कि मारने को, उसी दिन रावण जो है मारने के लिए आगे आ रहा था हनुमान श्री सीता जी को, मंदोदरी ने रोका। और न जाने कितनी लीलाएं हुई सुंदरकांड, अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो उसके बाद वहीं पर संकल्प कर रही थी सीता जी कि 1 मास की और बात है, अगर आप नहीं आए। उनका आशा पूरी टूट चुकी थी, कोई खबर नहीं, कोई बात नहीं कि मैं कब तक यहाँ रहूंगी। उस समय श्री आते हैं हनुमान जी, वो आशा की ज्योत लेकर के, रामदूत बन करके, श्री राम जी की खबर लेकर के। और ऐसी स्थिति में जब प्राण, अब जीने की आशा खत्म हो जाए, उसमें कोई प्राण बनकर चला आए,
तो आप उस पर कितना प्रसन्न होंगी। ऊपर से वो व्यक्ति साधारण न दिख रहा हो, अपने पुत्र की तरह दिख रहा हो। और श्री हनुमान जी का और श्री सीता जी का जो वहां का दृश्य है वो इतना दिव्य है। वहीं पर पुत्र और माँ का जन्म होता है, एक तरीके से आप समझिए पहली भेंट होती है। पहली भेंट होती है। पहली भेंट में ही इतना दिव्य चरित्र का निर्माण हो रहा है। सीता जी इतनी खुश हुई कि इसको मैं दूं क्या। जब पुत्र बहुत अच्छे काम करता है तो माँ सोचती है इसको कुछ दूं जिससे ये खुश हो। तो जानती हैं कि संसार में लोगों को क्या चाहिए होता है, ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी सिद्धियां चाहिए होती हैं उस समय की बात। आज आपको व्यवस्था चाहिए ना, उस समय सिद्धियां चाहिए। तो अष्ट सिद्धि दे देती हैं, 9 निधि दे देती हैं और कहती हैं इसको मैं दे नहीं रही हूं, तुम भी दे सकते हो, एकदम इंफिनिटी दे रही हूं, एकदम भंडारा, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। तब भी श्री हनुमान जी नहीं खुश हुए। तो कह रही हैं कि जाओ अजर हो जाओ। अजर मतलब समझ रही हैं? अजर मतलब कभी वृद्धि ना हो, युवान ही बने रहो, किशोर अवस्था में। हाँ, तब भी हनुमान जी नहीं खुश हुए। तो सीता जी ने कहा अमर हो जाओ। अजर अमर गुण निधि, संसार का ऐसा भी कोई गुण ना हो जो तुम्हारे अंदर ना हो, सब कुछ हो। अजर अमर गुण निधि, सब कुछ हो जाओ। लेकिन हनुमान जी कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु से उनका कोई लेना देना नहीं। फिर सीता जी ने कहा सुत, और जैसे ये कहा खुश हो गया हनुमान जी। माँ ने बेटा कह दिया, क्योंकि राम जी बेटे के रूप में हनुमान जी को स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि बिना माँ के स्वीकार किए पिता कैसे स्वीकार कर सकता है। सुत मतलब बेटा, सुत मतलब बेटा कहते हैं। तो राम जी तो तभी, पिता तो तभी स्वीकार करता है जब माँ स्वीकार करती है। माँ की कोख से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ जिसको पिता बताती है वही तो पिता होता है। माँ ना कहे कि ये पिता तुम्हारा नहीं है तो कौन मानेगा फिर। आप अभी तक अपने पिता को पिता इसलिए मानते हैं क्योंकि माँ ने परिचय कराया है, माँ ने बताया है कि तुम्हारा पिता ये है। उसी समय में माँ किसी और पुरुष का नाम ले ले तो वो पिता बन जाएगा, क्योंकि माँ ही एकमात्र वो माध्यम है जो बताएगी कि तुम्हारा पिता कौन। तो राम जी ने स्वीकार नहीं किया था हनुमान जी को पुत्र के रूप में। जब सीता जी ने पुत्र कह दिया तो हनुमान जी इतने खुश हुए। और आगे एक बात और कह दी, करही बहुत रघुनायक छोहू, राम जी तुमसे बड़ा प्रेम करे। मानो हनुमान जी को अब सब कुछ मिल गया। तो पहली बार पुत्र के रूप में वहां पर सीता जी ने स्वीकार किया था। और अजर अमर इतनी सारी सिद्धियां तो ऐसे फुकट में दे दी। तो ये चिरंजीवी इसलिए हो गए। मतलब माँ सीता की पहली भेंट में हनुमान जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया उन्हें। आपसे एक बात समझनी है। हम क्योंकि अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं, आपने बताया कि जब आप एंट्री करते हो तो बिना उनके सरयू जी के आप जा नहीं सकते हो अब दर्शन करने। लेकिन जब आप सीमा पे एंट्री करते हो तो आपने किनका जिक्र किया था? मत्स्य गजेंद्र। उनके दर्शन के बिना एंट्री नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुरंत दर्शन नहीं हो सकता उनका। पहले आप सरयू जी दर्शन करते हैं, फिर अंदर प्रवेश करते हैं। कनक भवन से केवल 500 मीटर की दूरी पर उनका मंदिर है, तो सारा दर्शन करिए, लेकिन उनसे मिलकर जाइए। अच्छा, जब जाना है तो उनसे भेंट करके मिलकर जाइए, चाहे प्रवेश में मिलिए, लेकिन उनके दर्शन के बगैर कहते हैं फिर अयोध्या पूरी यात्रा नहीं मानी जाती। तो अयोध्या आना है तो मतलब पहले स्नान करना है, प्रणाम करना है माँ को, फिर दर्शन करने हैं, फिर उनके दर्शन करके फिर निकलना है। फिर आप ये एक यात्रा है अयोध्या की। अयोध्या के पात्रों में अगर हम जाते हैं तो आप कैकेयी जी को कैसे देखते हैं, माँ कैकेयी को कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा कई जगहों पे जिक्र उनको नेगेटिव तौर पे भी किया गया है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। आप कैसा आप ये समझिए कि पिक्चर देखते हैं सब लोग, डायरेक्टर होता है एक, जो एक बढ़िया सी लीला को रचता है, एक मूवी का स्क्रिप्ट बनाता है और उसको एग्जीक्यूट करता है ढंग से। कभी कभार उसका मूड कर देता है तो उसी पिक्चर में विलन का भी रोल कर लेता है। कई सारे ऐसे मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो यहाँ पर जो ये राम चरित्र का निर्माण आप देख रहे हैं, इसकी डायरेक्टर हैं श्री अम्बा कैकेयी। तो उसमें एक भूमिका ऐसी थी जिसके बिना निभाए पूरा चरित्र नहीं बन पा रहा था, वो वाला रोल श्री अम्बा कैकेयी ने कर दिया। परोक्ष में सारी लीलाएं उन्होंने की, परोक्ष वाला अगर मैं बात कहूंगा तो आप समझेंगे कि बिना अम्बा कैकेयी की कुछ नहीं हो सकता था। अम्बा कैकेयी जैसा राम प्रेमी कोई है ही नहीं। पूरी अयोध्या में क्या, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि राम प्रेम की उत्तमोत्तम स्थिति में कोई बैठा है तो अम्बा कैकेयी। और यहां तक की बातें आती हैं अयोध्या वासियों से, मैंने सुना है
कि श्री राम जी बड़े हुए हैं तो बहुत कम कौशल्या माँ का दूध पिया है, सबसे ज्यादा अम्बा कैकेयी का पिया है। और जब सबके मन में ये होता है ना कि मेरा बच्चा कुछ बोले तो सबसे पहले मुझे माँ बोले, ये सुनने के लिए माँ की जो वेदना होती है, वो जो उसका इंतजार होता है, वो एक माँ ही जान सकती है। सब प्रतीक्षा में थे ये बच्चे कब अम्बा बोलेंगे, माँ बोलेंगे। तो जो कैकेयी जी का राम जी के प्रति प्रेम था वो इतना दिख रहा था, अगाध था। कौशल्या अम्बा भी संकुचित रहती थी कि मैं राम को छूऊं कि नहीं छूऊं, क्योंकि कैकेयी अम्बा इतना प्रेम दे रही होती। तो जब खेलते खेलते एक बार श्री राम जी के मुंह से माँ निकला कौशल्या जी के लिए, तो कौशल्या जी ने मुंह पर हाथ रख दिया राम जी के और कहा कि मैं तेरी माँ नहीं हूं, तेरी माँ कैकेयी है, अम्बा मैं भरत की, मैं तो भरत की माँ हूं। और ये समझ लीजिए कि एक दूसरे का अदला बदली हो गया था। सबसे ज्यादा प्रेम कौशल्या अम्बा भरत को दे रही थी और कैकेयी अम्बा राम जी को दे रही थी। ऐसे राम जी बड़े हुए हैं, कुछ भी सब कुछ एक तरफ, श्री अम्बा कैकेयी और श्री राम जी का प्रेम एक तरफ। और ऐसी स्थिति में अम्बा कैकेयी को भी जानना जरूरी है आज के समाज को। वो साधारण नहीं है, वो ऐसी छत्राणी है कि पूछिए नहीं, कश्मीर की। अम्बा कैकेयी के जो भाई साहब थे उनके साथ श्री दशरथ जी की मैत्री थी, मित्रता थी, और वो मिलने जाते थे। एक बार मिलने गए तो घोड़े पर चढ़ करके श्री अम्बा कैकेयी आ रही थी और इतनी दिव्य स्वरूप, इतनी सुंदर, ऊपर से शिकार खेल के आ रही हैं, बड़े बड़े बाघ और शेर को मार करके। तो दशरथ जी ने पूछा उनके भाई साहब से, ये कौन है? तो उन्होंने कहा मेरी बहन है। बोली ये तो वीरांगना दिख रही है खूब। तो उन्होंने कहा रुको अभी दिखाता हूँ। तो धीरे से उनके भाई साहब ने मारा, कहाँ से आ रही हो? तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या करना है? लगता है आज भी कोई सियार वगैरह मार के आ रही हो, छोटा जीव, बड़ी अकड़ के आ रहे हो जैसे शेर मार के आई हो। तो अम्बा कैकेयी ने कहा तुम्हें क्या लगता है, मैं शेर मार के ही आ रही हूँ, बाघ का ही शिकार करके आ रही हूँ, गांव वालों को बहुत परेशान कर रहा था। अरे मैं नहीं मानता, जैसे होते हैं ना कोई छेड़े और अपना पौरुष दिखाने के लिए। तो अम्बा कैकेयी एकदम थोड़ा सा आवेश में आकर नीचे आई हैं और उनके हाथ में तलवार थी। तलवार लेकर सामने गई, एक बहुत बड़ा वृक्ष था और उन्होंने 2-4 बार उस वृक्ष पर तलवार घुमाई और वापस लौटी हैं। 10 सेकंड के अंदर चूरा चूरा करके वो पूरा वृक्ष गिर गया। दशरथ जी एकदम आश्चर्य में भरे, इतनी बड़ी वीरांगना अगर मेरे पास हो, इनसे मेरा विवाह हो जाए तो क्या कुछ ना हो। तो उन्होंने प्रस्ताव भी रखा कि मैं आपकी बहन के साथ विवाह करना चाहता हूं, जबकि कौशल्या जी के साथ हो चुका है। लेकिन उनके पौरुष, उनके उस दिव्य वीरांगना स्वरूप को देखकर मोहित हो गए श्री दशरथ जी। तो उनके भाई साहब ने कहा भाई हमारे पिताजी जीवित हैं, ये निर्णय मैं नहीं ले सकता, उन्हें ले रहा है। तो प्रस्ताव डाला गया कि विवाह करना चाहते हैं। तो उनके पिताजी ने शर्त रखी कि शर्त ये है कि मेरी जो बिटिया है, इसी के गर्भ से जो पैदा होगा उसी को आपको राजा बनाना पड़ेगा। तो फिर वशिष्ठ जी आए, उनके गुरु जी, क्या किया जाए, ये शर्त है इनकी। तो उस समय तो मान गए श्री दशरथ जी, इसलिए मान गए थे कि इतने मोहित हो गए थे उनके ऊपर। लेकिन जब ये प्रसंग आया है, आप देखो कि कथाएं आती हैं कि जब भी युद्ध लड़ने श्री दशरथ जी जाते थे तो कैकेयी अम्बा को साथ लेकर जाते थे। और जब राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो रहा था, उस समय रथ का पहिया निकल गया तो अपनी उंगली को उन्होंने जो है उसमें रथ के पहिए में डाल करके पूरा युद्ध लड़ा है उनके साथ। तो देवताओं के साथ युद्ध लड़ने में भी श्री अम्बा कैकेयी जाती थी। तो आप इससे आंकलन कर सकते थे कि कितनी बड़ी वीरांगना होंगी। और कोई अगर इतनी बड़ी वीरांगना है तो वो राजनीति के पक्ष को भी ठीक से जानती है कि एक राजा का निर्माण कैसा होना चाहिए। तो अब भरत जी के प्रति उनका बहुत रुझान है नहीं, क्योंकि कौशल्या अम्बा देख रही हैं। तो अब वो राम जी को ठीक से राजा बनाने की ओर अग्रसर है। राम जी को एक दिव्य चरित्र के निर्माण में लगी हुई है और बचपन से ही उस चरित्र में लगी है। और जब ये प्रस्ताव डाला गया कि दशरथ जी ने कहा कि राम को मैं राजा बनाना चाहता हूं, मेरे बाल श्वेत हो गए, मुझे लगता है कि राम को राजा बना देना चाहिए। उस समय अम्बा कैकेयी ने सोचा कि अभी सही समय नहीं, बहुत इस रघुवंश में राजा हुए हैं, लेकिन मैं राम को उस श्रृंखला में खड़ा नहीं करना चाहती जिसमें ये लोग हुए हैं। राम को साधारण राजा नहीं बनाना है जो जैसे होते आए। राम को एक अलग चरित्र देना है और अभी राम पके नहीं है।
और पूरी योजना बनाती हैं श्री अम्बा कैकेयी और राम को राम बनाने की दिशा में भेजती हैं। राम बने हैं तभी जब वो वनवास गए हैं। राम बन न जाते तो राम न बनते। तो पूरी योजना करके राम को भेजती हैं और ये 14 वर्ष का समय आप निकाल दीजिए राम जी के चरित्र से। आप बताइए राम जी के बारे में। कुछ भी नहीं, ना बुराई पे अच्छाई की जीत है। ये स्क्रिप्टिंग श्री अम्बा कैकेयी का किया गया है राम जी के चरित्र को पूरे वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित करने के लिए, एक मानव समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम की स्थिति को प्रकट करने के लिए, विकट से विकट परिस्थितियों में राम का निर्णय कैसा होना चाहिए, राम का स्वभाव कैसा दिखना चाहिए, इसके मूल में अम्बा कैकेयी है। भरा राम के अंदर माँ अम्बा कैकेयी ने ही है, जो हर परिस्थितियों में राम का स्वभाव, राम का चरित्र आप देख रहे हैं। इसके मूल में कौन होगा, आपको क्या लगता है? इसके मूल में है अम्बा कैकेयी। आधार तो माँ ही देती है ना। आधार माँ देती हैं। तो माँ श्री राम जी के लिए तो अम्बा कैकेयी ही थी। उसका ठीक से पूरा संसार देख पाए, इसलिए पूरी योजना बना करके वो जानती हैं कि इस योजना के प्रतिफल में मुझे क्या मिलेगा। मैं कलंकित हो जाऊंगी। मेरा पति भी, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि राम जी से कितना प्रेम करते हैं दशरथ जी। केवल श्री विश्वामित्र जी के साथ गए थोड़े दिन के लिए, तो जैसे मणि के बगैर सांप तड़पता है, ऐसे दशरथ जी राम जी के बगैर तड़प रहे थे। और जब जान रही हैं कि मैं वनवास के लिए कहूंगी तो ये मछली के जैसे जल के बगैर मछली तड़पती है, ऐसे ही दशरथ जी नहीं रहेंगे। जानती थी कि मुझे वैधव्य जीवन जीना पड़ेगा। वो भरत जो मेरी कोख से पैदा हुआ है, आपको लगता है कि भरत जो को अगर हम राम प्रेम मूर्ति कह रहे हैं तो वो किसकी कोख से जन्म ले सकता है? रामद्रोही के ना। राम की सबसे बड़ी प्रेमिका के गर्भ से ही प्रेम का जन्म हो सकता है ना। तो राम जी का प्रेम जो हृदय में है अम्बा कैकेयी के, वही जब कोख में आता है तब भरत जी पैदा होते हैं। इतनी बड़ी प्रेमिका है श्री अम्बा कैकेयी राम की। तो ये सारी भूमिका अम्बा कैकेयी की है। लेकिन हम हमेशा उनका जो पात्र देखते हैं वो उलट क्यों दिखाया जाता है? अब यही तो दृष्टि है। राम जी ने कहा था कि अम्बा कैकेयी को जो भी दोषी मानेगा वो मुझे दोषी, उसने कभी साधु समाज का सेवन नहीं किया है। मतलब साधु समाज तो ये है ना जो मैं बात कह रहा हूँ, ये बात नहीं जानते हैं, इसलिए तो आप दोष देंगे अम्बा कैकेयी की। इन बातों को जानने के बाद आप दोष दे पाएंगे? मतलब ही नहीं बनता है। तो मैं कह भी रहा हूं कि श्री राम जी के समक्ष जब श्री कैकेयी माँ के द्रोहियों की सभा खड़ी हुई, लोग उनको दोष दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो अम्बा कैकेयी को दोष देगा उसने ठीक से साधु समाज का सेवन नहीं किया है, मतलब सत्संग नहीं किया है। जो सत्संग करेगा वो ये जानेगा कि अम्बा कैकेयी का रामायण में क्या रोल है। क्योंकि सत्संग केवल पर्दे की आगे की बात नहीं कहता, सत्संग पर्दे के पीछे की बात बता रहा होता है कि यहाँ से सूत्रधर कौन बना है, यहाँ से ठीक से प्राउंटिंग किसने की है। तो अम्बा कैकेयी के उस पक्ष को ही देखकर वही दोष दे देते हैं जो ठीक से साधु समाज का सेवन नहीं करते। अब मुझे लगता है कि आपके इस पॉडकास्ट के बाद सबकी दृष्टि बदल जाएगी। मंत्रा के पात्र को जानना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि अमूमन लोग आजकल घरों में भी मैंने देखा है कि अगर कोई महिला इधर से उधर कोई बात करती है तो उसको तुरंत मंत्रा का दे देते हैं, पात्र बना देते हैं। आप बताइए, आप अयोध्यावासी हैं। मंत्रा सदैव से मां अम्बा कैकेयी के ही सहयोग में रही, सदैव से। मैं थोड़ा और डीप अंदर ले जाता हूं। आप ये समझिए कि अम्बा कैकेयी, कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा और एक और अम्बा हैं, ये 4 प्रमुख रानियां थी श्री दशरथ जी की। और चारों रानियों के साथ उनकी, हाँ थी नहीं 4, कई कथाएं ऐसी आती हैं। उन चारों के साथ उनकी 4 बहनें आई थी, जिनको मौसी मौसी कह के राम जी और लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी प्रेम करते थे। उसमें से, उन मौसियों में से सबसे ज्यादा किसी से प्रेम घटित होता था वो माँ मौसी मंथरा जी से होता था। तो जब ये देवता पहुंचे श्री ब्रह्मा सरस्वती जी के पास कि राम जी बन नहीं जाएंगे, राम जी अगर राजा बन जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, हम रावण से परेशान हैं, इतने लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वन प्रदेश में, राम जी बन नहीं जाएंगे तो पूरी लीला कैसे ठीक होगी। तो मैं क्या करूं? सरस्वती जी ने कहा, तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, अयोध्या में किसी की मति को फेर दो, मति को फेर दोगी तो आपके बस में हो जाएगी, तो कुछ लीला बन जाएगी।
तो उन्होंने कहा श्री सरस्वती जी ने कि अयोध्या के मच्छर मक्खी तक राम जी से प्रेम करते हैं, और मेरा असर होता है रामद्रोहियों पर, राम प्रेमी पर नहीं। राम प्रेमी पर मेरा असर नहीं हो सकता, रामद्रोहियों पर होता है। तो इससे पहले मैं कह रहा हूं कि सबसे निकटतम स्थिति, क्योंकि कैकेयी जी के साथ मंथरा आई हैं, तो कैकेयी अम्बा क्या चाहती हैं ये तो मंथरा जानती ही हैं। और ये लीला और अंदर की आती है कि 5 वर्ष के श्री राम जी थे, तो राम जी ने भी निवेदन किया था श्री अम्बा कैकेयी से कि आपको एक मेरी इच्छा पूरी करनी है, आपको मुझे एक वचन देना है। और इतना प्रेम करती है अम्बा कैकेयी कि मेरे लालन को क्या चाहिए मांगो। तो अम्बा श्री राम जी ने कहा कि आप पहले वचन दो, मेरी सौगंध खाओ कि मेरा ये वचन आप पूरा करो। तो उन्होंने कहा वचन लेने की आवश्यकता है, मेरे राम की से निकली हुई एक जुबान, एक बात मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है, मुझे वचन लेने की आवश्यकता है। राम जी ने कहा नहीं, बात ही ऐसी है, क्या पता मेरे इस वचन की वजह से आपका पुत्र आपसे दूर चला जाए। अम्बा कह गई, थोड़ी मौन हुई, ये कौन सा वचन मांग रहे हैं कि भरत जी दूर जाएंगे। थोड़ी मौन हुई, फिर कहा कि मेरे लाल के लिए कुछ भी, क्या चाहिए। राम जी ने कहा फिर सोच लीजिए, क्या पता मेरे वचन की वजह से आपको वैधव्य जीवन देखना पड़े। अम्बा कह ने कहा ये 5 साल की उम्र में बोल रहे हैं, 5 साल की उम्र की बात कह रहा हूं, ये कैसी बात। फिर मौन हुई, लगता है कुछ एकदम महत्वपूर्ण है, तभी मेरा राम कह रहा है। उन्होंने कहा मेरे राम के लिए कुछ भी आप कहो। तो राम जी ने कहा कि आपको पता है कि मैं क्यों आया हूं, बहुत लोग प्रतीक्षा में हैं, अगर मैं राजा बन गया तो मैं अयोध्या तक सीमित रह जाऊंगा, मुझे पूरे विश्व में एक उचित मर्यादा की स्थापना करनी है। और जब समय आएगा एक, जब मेरे पिताजी राजा बनाने की बात करेंगे, और मुझे पता है कि इससे सबसे ज्यादा प्रसन्नता आपको ही होगी, सबसे ज्यादा खुश आप होंगी, लेकिन उस समय इस खुशी को आपको घोटना पड़ेगा, और आपका वो स्वरूप आपको दिखाना पड़ेगा जो आपका है भी नहीं। आपको उस समय सामने आना पड़ेगा, और मुझे राज्य की जगह वन भेजना पड़ेगा। कांप गई अम्बा कह के, ये क्या कह रहे हो, 5 साल की उम्र में उनसे इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम भरी हुई तो अम्बा कह के ही बैठी है ना। तो उन्होंने कहा ये क्यों करना है तुम्हें, मुझे ये सारे जो आपने कारण बताए ये होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आप मुझसे दूर जाओगे, इसके बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी। तो अम्बा कैकेयी ने कहा आपको पूरे जगत के कल्याण के लिए काम करना है, पूरा संसार राह ताक रहा है मेरा। मतलब राम जी ने कहा अम्बा कैकेयी जी से, और कहते हैं उसी समय 33 कोटि देवता वहां प्रकट हुए, और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा अम्बा कैकेयी ये काम आप ही केवल कर सकती हैं, पूरा जगत नहीं, पूरा ब्रह्मांड इस वचन के लिए जो है राह ताक रहा है, आप चाहेंगी तभी हो सकता है। उधर से देवता प्रार्थना कर रहे हैं, इधर से भोला सा चेहरा लेकर राम जी टकटकी लगा के कैकेयी अम्बा की ओर देख रहे हैं कि आपके बगैर नहीं हो सकता। तो उस समय कैकेयी अम्बा मान गई थी, और हृदय पर पत्थर रख करके ये भूमिका निभाई थी उन्होंने। इसलिए भारत को भूलना नहीं चाहिए, भारत को यदि राम की प्राप्ति हुई है तो मूल में अम्बा कैकेयी है। ये भारत कभी भी कैकेयी जी के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। यदि आप अपने जीवन को एक सुव्यवस्थित जीने के लिए राम जी को आइडल मानते हैं, राम जी को क्या कोई व्यक्ति हैं? नहीं, राम मतलब चरित्र। इसलिए मैं दुर्भाग्यशाली समझता हूं उन लोगों को जो राम को केवल मंदिर में ही देखना चाहते हैं। राम मंदिर का विषय नहीं है, रावण को आत्मसात कर रहे हैं लेकिन राम को नहीं। वही प्रॉब्लम है कि राम को मंदिर में बिठाकर भी आत्मसात नहीं कर रहे हैं, रावण को जलाकर आत्मसात कर रहे हैं। जैसे आप किसी की तरह बनना चाहते तो आप क्या करते हैं, आप उसके एक चित्र को अपने घर में लगाते हैं, मुझे इसके जैसा बनना है, नकल करते हैं। ठीक मानव समाज कैसा होना चाहिए, इसके आइडल राम जी हैं, तो उनको मंदिर में बिठा दिया हमने। नित्य उनका दर्शन हो, पूजन हो, सेवन हो, लेकिन उसका प्रतिफल ये हो कि राम जैसे मुझे मूर्तिमान दिख रहे हैं, उनका पूरा चरित्र मेरे अंदर आना चाहिए, तब आप राम की पूजा कर रहे हैं। आपकी पूजा का प्रतिफल यही है कि राम के चरित्र आपके अंदर घटने चाहिए, उनकी तरह करुणा आना चाहिए, उनकी तरह दया आना चाहिए, एक एक संबंधों के प्रति जो संवेदना जगे वो राम की तरह होना चाहिए, तब बात बनने वाली है। केवल आरती पूजा दर्शन से अगर आप सोचते हैं कि राम जी की पूजा हो गई तो आप बहुत भूल में हैं। रामचरित्र का निर्माण किया है रामायण ने,
उसके लिए बलिदान दिया है माँ अम्बा कैकेयी ने, दशरथ ने, श्री भरत जी ने, ये सारे पात्रों ने मिलकर के रामचरित्र को बनाया है। ये पूरी मूवी बनी है सारे पात्रों से, आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्री अम्बा कैकेयी का ये स्वरूप, तो अम्बा कैकेयी के निकटतम स्थिति में मंथरा जी हैं। वो जानती हैं कि कैकेयी जी का रुख किसमें है, तो उस रुख में वो शामिल हुई। सरस्वती जी ने भी कुछ सहयोग किया और ये लीला संपादित हुई। इसलिए मंथरा को लोग एक निगेटिव कैरेक्टर में ही देख रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अम्बा कैकेयी जी को पहले से पता था कि राम जी जो है उनका जो कनेक्शन है, मतलब विष्णु जी ही राम जी है? राम जी विष्णु जी नहीं, ये किसने कहा आपको? राम जी हैं। क्यों? वो तो अवतार नहीं है, किसी के अवतार नहीं है। जन्म लिया है ना उन्होंने? जन्म लिया है, लेकिन राम जी किसी के अवतार नहीं है। कैसे? राम जी हैं, जैसे कहते किसी के अवतार, वो अंशी नहीं है, वो अंश नहीं है, अंशी हैं। राम जी से विष्णु निकल सकते हैं। उपजहि जासु अंश से नाना शंभु विरंची विष्णु भगवाना। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं जिसके अंश से नाना ये त्रिदेव निकलते हैं वो है राम जी। तो आप कह रहे हैं कि विष्णु जी जो है, राम जी जो जन्म लिए हैं, हम कहते हैं कि उनको विष्णु जी से कनेक्ट करते हैं। मैं ये कह रहा था कि राम जी नित्य है ना, तो किसकी अवतार क्यों बनकर किसी के आएंगे? राम जी हैं, वो प्रकट होते हैं, फिर अंतर्ध्यान होते हैं, फिर प्रकट होते हैं। उनका अपना व्यक्तिगत घर है साकेत, वहां से आते हैं फिर चले जाते हैं। वो किसी के अवतार नहीं, न कृष्ण किसी के अवतार है। कहाँ घर है मतलब? साकेत। साकेत मतलब? साकेत मतलब वो जगह है जहाँ राम जी रहते हैं। जैसे ब्रजभूमि में कृष्ण रहते हैं। हाँ, तो अयोध्या में नहीं रहते? उसको गोलोक धाम कहते हैं ना। वृंदावन मतलब एक गोलोक धाम है जहाँ कृष्ण श्री जी अनंत सखियों के साथ रास विलास में, जिसे निकुंज कहते हैं, कुंज कहते हैं, वहां से वो अपनी ही समस्त भूमि को लेकर के फिर से वृंदावन में प्रकट होते हैं। वृंदावन इस भूमि का भूमि नहीं, वो निकुंज से आता है, आप ये मान्यता रखते हैं। ठीक साकेत की भी यही स्थिति है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसी अयोध्या में, कहाँ है? वो अयोध्या ही साकेत है। मैंने कहा कि वो अयोध्या भी आपको दिख रही है, डायमेंशन बदल जाने से वही साकेत की स्थिति आपके लिए हो जाती है। राम जी जहाँ हैं वही अयोध्या है। तो हम तो ये मानते हैं कि आज भी ब्रजभूमि में कृष्ण लीला कर रहे हैं। हाँ, तो आज भी अयोध्या वासी मानते हैं कि राम जी वहाँ पे आज भी लीला कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी लीलाएं आती हैं जहाँ राम जी प्रकट रूप से इन सारी लीलाओं को संपादित भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके लिए डायमेंशन खुलता है तो राम जी दिखते हैं। ये डायमेंशन खुलता कैसे है? डायमेंशन में वही तो कह रहा हूँ, पात्रता का अगर निर्माण हो जाए, तुलसीदास जी सूरदास जैसी स्थिति आ जाए तभी तो डायमेंशन। सूरदास जी को नजर नहीं आता था फिर भी उनको दर्शन होते थे। वो संसार के भोग विलास, ये प्रकट दुनिया के जंजाल नहीं देख पाते थे, लेकिन वो देख पाते थे जिसकी आंखें उनके पास थी। राम जी ने तुलसीदास जी की परीक्षा कैसे ली? तुलसीदास जी की परीक्षा नहीं ली, परीक्षा को उत्तीर्ण किया है श्री तुलसीदास जी ने अपनी यात्रा से। आप सोचिए कि बचपन में उनका जन्म होता है और ये तुलसीदास जी साक्षात वाल्मीकि जी हैं। बहुत दिव्य कथाएं हैं, एक से एक। मुझे लग रहा है आप जड़ खोलती जा रहे हैं, पूरा वृक्ष है, पूरा कितने पत्ते गिराए हैं, सारे पत्ते एक डाली से जुड़े हुए हैं। तो तुलसीदास जी एक अप्रतिम उदाहरण है संसार के लिए कि संसार को समझ करके जब आप इससे पार जाते हैं तब राम की प्राप्ति होती है। हनुमान जी ने तुलसीदास जी की परीक्षा तो ली है। हाँ, कथा ऐसी जैसे राम जी के लिए आप कहते हो कि कथा ऐसी आती है कि हनुमान जी को लेकर सदैव श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि आप, हनुमान जी ने राम जी से मिलाया है। तो जब एक स्थिति ऐसी आई थी, सारी यात्रा करते हुए अध्ययन हुआ, अध्ययन के बाद फिर पत्नी से विवाह हुआ, उस समय संसार में एकदम डूबे, फिर उससे मुक्त हुए, और जब राम प्रेम और राम दर्शन की अभिलाषा एकदम तीव्र हुई, कहते हैं रोज प्रतिदिन श्री तुलसीदास जी शौच के लिए जाते थे लोटे में जल लेकर के। जब वो वापस आते थे तो जल बचा रहता था उस लोटे में, तो वो एक वृक्ष में फेंक देते थे। ये प्रक्रिया बहुत दिनों तक हुई। उसके बाद एक दिन जैसे ही जल फेंका तो उस वृक्ष से जो है एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा बहुत दिनों तक आपने पानी पिलाया मुझे, आपको क्या क्या चाहिए? श्री तुलसीदास जी ने कहा इस तुलसी को राम के सिवा क्या चाहिए होगा, क्या तुम मुझे राम से मिला सकते हो? प्रेत ने कहा क्या बात करते हैं, मेरे अंदर राम से मिलाने का यदि सामर्थ्य होता तो मैं प्रेत होता। तो तुलसीदास जी ने कहा यदि तुम राम से नहीं मिला सकते हो तो इस तुलसी को और कुछ चाहिए भी नहीं, केवल राम चाहिए। अब जिस प्रेत की बात करें वो ब्रह्म राक्षस थे क्या? हाँ, प्रेत ही होता है, ब्रह्म राक्षस। मतलब मैंने ऐसा कहानी में सुना था कि ब्रह्म राक्षस
तो प्रेत बहुत दुखी हुआ कि मैं तुलसीदास जी को कुछ दे नहीं पा रहा हूं। तो उसने कहा रुकिए रुकिए, एक काम मैं कर सकता हूं, मैं राम जी से तो नहीं मिला सकता, लेकिन राम जी से जो मिला सकते हैं मैं उनका पता बता सकता हूँ। बोले कौन है वो है ना उनकी जो पूछ है, जो गदा लिए रहते हैं, हनुमान जी। ये कहते हैं प्रेत गायब, क्योंकि हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। प्रेत थोड़ी देर बाद फिर लौट कर आया, हाँ हाँ जिनका नाम ले रहे थे मैं उनका पता बता सकता हूँ। कहाँ रहते हैं? बोले कहीं भी राम कथा हो रही हो सबसे पहले आते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं, ऐसा रूप धारण करके आते हैं कि कोई पहचान ही ना पाए। अब आपकी दृष्टि है, अगर आप पहचान पाए तो आप ढूंढ लीजिए। और वही क्षण था कि तुरंत श्री तुलसीदास जी निकले और कुछ दूर गए तो दूसरे तीसरे गांव में ही कथा हो रही थी राम जी। तो वहां वो देख रहे हैं कि तुलसीदास जी किस रूप और श्री हनुमान जी किस रूप में बैठे हो सकते हैं, ढूंढ रहे हैं। हाँ ढूंढ रहे हैं। तो हनुमान जी सबसे पीछे एक कोढ़ी का रूप धारण करके बैठे थे कि कोई पास ही ना बैठे, कोई आए ही नहीं। तुलसीदास जी पहचान गए, कथा विश्राम हुई, आरती हुई, सब जाने लगे, लास्ट में एकदम हनुमान जी जा रहे थे। तो तुलसीदास ने दौड़ करके हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने सोचा कहीं पहचान तो नहीं गया, भैया छोड़ो 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 छोड़ो, अरे मैं कोढ़ी हूं, मेरा रोग तुम्हें लग जाएगा। रोते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बस प्रभु मैं चाहता ही है जो रोग आपको लगा है वही रोग मुझे भी लग जाए, जिस राम प्रेम का रोग आपको लगा है वही राम प्रेम का रोग मुझे भी लग जाए। यहाँ पर हनुमान जी से श्री तुलसीदास जी की भेंट हुई थी। और आप सब कथा जानते हैं कि कैसे मिलाया था वो चित्रकूट का घाट, चंदन घिसते बैठे श्री तुलसीदास जी, राम जी आए, चंदन मांगा नहीं दिया, चले गए, रोते रहे, आग बंद किए। हनुमान जी आए, क्यों दर्शन हुआ? बोले किसका? अरे राम जी आए थे, दर्शन नहीं हुआ? कैसे कैसे तो मना के लाया था कि भक्त बड़ा प्रेमी है, रो रहा है, दर्शन करिए, दर्शन दीजिए। बोले हाय रे, ये पलकें बंद रही, राम जी आए और चले गए। ब्रह्मा जी को कोसने लगे, आपने ये पलकी क्यों बनाई, ये ना होती तो मुझे राम जी का दर्शन हो जाता। फिर चरण पकड़ लिया हनुमान जी के, एक बार और निवेदन कर दीजिए। हनुमान जी ने कहा कोई मजाक है, एक ही बार मना कर लाना, ये कितना हालत खराब हुई, अब दोबारा कैसे लाऊं? तो तुलसीदास जी ने कहा कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि राम जी आपके बस में हैं, एक बार और निवेदन कर लीजिए। फिर से राम जी के पास हनुमान जी गए, खूब निवेदन किया, आपकी बार बेचारा चूक गया। अगली बार फिर आए राम जी दर्शन देने, एकदम राजकुमार बनकर, फिर उनकी वही दशा, चंदन घोट रहे हैं, रोए जा रहे हैं। हनुमान जी को लगा ये फिर चूक जाएंगे। तो कथा ऐसी कहती है कि वो तोता बन गए, अब वृक्ष पे बैठे और एक दोहा कहा जो सब लोग लगभग जानते हैं, चित्रकूट के घाट घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और ये कहा तो तुलसीदास जी समझ गए कि तिलक देत रघुवीर, लेत रघुवीर, तो आंखें खोली और राम जी का दर्शन हुआ। तो हनुमान जी मिलाते हैं, इसलिए सदैव हनुमान जी को गुरु रूप में देखते हैं श्री तुलसीदास जी। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, ये चौपाई ही इसलिए ऐड कर रहे हैं श्री हनुमान जी की स्तुति में। ठीक कथा है। राम जी के दर्शन का तो रास्ता बता दिया, हनुमान जी के दर्शन कैसे होते हैं? हनुमान जी के दर्शन राम कथा में होते हैं, ये भी तो रास्ता बताया। आप राम जी से जुड़ जाइए, आपसे हनुमान जी जुड़ जाएंगे। शर्त यही है, आप हनुमान जी से जुड़ना चाहेंगे तो राम जी आपसे जुड़ जाएंगे। दोनों एक दूसरे के ही टाक रखते रहते हैं। आप भक्त को पकड़ लीजिए, क्योंकि एक दोहा श्री तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी के लिए, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। यहाँ पर हनुमान जी को महावीर कह रहे हैं। तो तुलसीदास जी के जीवन में कौन सा महावीर वाला काम किया था? महावीर का मतलब आप क्या समझते हैं? जो 50 को मारे पछाड़े, इसी को महावीर कहते हैं। लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं है। महावीर वो तो है ही जो थोड़ा सा ताकतवर हो, लेकिन महावीर सही अर्थ में वो नहीं है जो 50 को मारे। महावीर वो है जो 50 को जोड़े। तो वीरयेते प्रेरयेति, जो जोड़ने का काम करता है वो महावीर है। और हनुमान जी सदैव राम प्यारे इसीलिए हैं क्योंकि वो जोड़ने का काम करते हैं। जो भक्त भगवान के पास नहीं आ पाता, उसे भगवान को ही भक्त के पास ले जाते हैं। आप कथा में देखिए, सुग्रीव आ सकते हैं राम जी के पास? नहीं, तो राम जी को ही कंधे पे बिठा के सुग्रीव के पास ले जाते हैं। श्री सीता जी नहीं आ सकती राम जी के पास, विरह वेदना में अशोक वाटिका में बैठी हैं, तो आकर के राम जी को इतना ओतप्रोत कर रहे होते हैं, जल्दी चलिए वो आपके बगैर नहीं रह पा रही हैं, और राम जी नहीं रह पाते, तुरंत पुल बना के पहुंच जाते हैं।
अब जहां भगवान नहीं जा पाते, भक्त को आना होता है, तो जाकर के विभीषण को इतना प्रेरित करते हैं, अरे क्या चिंता करते हो। विभीषण कह रहे थे मैं राक्षस हूं, क्या राम जी मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं देखो मैं बंदर हूं, स्वीकार किया कि नहीं किया। और ऐसी प्रेरणा देते हैं कि 2 दिन नहीं बीतता, लात मार के लंका को चले आते हैं श्री विभीषण जी राम जी की शरण में। जो भगवान को भक्त से जोड़े, जो भक्त को भगवान से जोड़े, वो है महावीर। इसलिए हनुमान जी जोड़ने का काम करते हैं, सदैव राम प्यारे बने हुए हैं। आप भी जोड़ने का काम करेंगे। आप भक्त से जुड़िए तो भगवान आपसे जुड़ जाएंगे, आप भगवान से जुड़िए तो भक्त आपसे जुड़ जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के फल हैं। भगवान से मिलने का फल है भक्त का मिलना, भक्त से मिलने का फल है भगवान का मिलना, और दोनों का मिलना जरूरी है, दोनों का मिलना जरूरी है। हम लोग इतनी सारी चर्चा कर रहे हैं पर हम एक पात्र पर अभी तक दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, और वो पात्र पूरी रामायण का सबसे मुख्य पात्र है। आप बताइए कौन? शत्रुघ्न जी? नहीं, थोड़ा और आइए। भरत जी? थोड़ा और। लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी से जुड़ा पात्र। उर्मिला जी? क्या बात है। उनके बिना रामायण रामायण नहीं है। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं हर एक पात्र से बनती है रामायण। मतलब एक विरह भी है, प्रेम भी है। लक्ष्मण जी तो राम जी के साथ है, राम जी भी विरह में आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी धर्म पत्नी होती है कुछ हद तक। लेकिन लक्ष्मण जी का क्या, जब वो उर्मिला जी को जाते हैं। आप ये समझिए कि रो देना बहुत आसान है, अपने प्रेम को, अपने विरह को प्रकट कर देना बहुत आसान है। बात तब कठिन होती है जब आप कुछ प्रकट ना कर पाओ। हम लोग हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं तो बाबा नीम करोली को कैसे भूल सकते हैं। उनकी चर्चा के बिना तो फिर पॉडकास्ट हमारा अधूरा रह जाएगा। कहते हैं कि वो हनुमान जी का रूप है। आपको क्या लगता है? हर एक देवता का अपना गुणधर्म है, हर एक देव का, और शर्त किसी भी देवता के पूजन की यही होती है कि हम उसके जैसा बने। किसी का भी हम पूजन इसलिए करते हैं कि उसके गुणधर्म हमारे अंदर आ जाए, है ना। किसी भी चरित्र का निर्माण इसलिए होता है। राम जी के पूजन का प्रतिफल ये है कि हम राम जी जैसे होते चले जाए ना, हमारे अंदर मर्यादा आए, हमारे अंदर चरित्र आए, हमारे अंदर संवेदना आए, दया आए, करुणा आए। और इसीलिए एक सूत्र है, देवम भूत्वा देवम यजेत। जिस देवता की आप उपासना कर रहे हैं ठीक उसी की तरह बनने की चेष्टा करके तब करनी चाहिए। और मैं आपको एक रूपक देता हूं। आप समुद्र देखा आपने? समुद्र को देखकर आपको क्या दिमाग में आता है सबसे पहला थॉट? कि एक तो सबसे ज्यादा गहरा है, समुद्र है, और दूसरा जो अमूमन सुना है हमने कि नदी मीठ का पानी, जल मीठा होता है और समुद्र का खारा, तो जो बचपन से सुनते आ रहे हैं। कुल मिला के समुद्र को देखते ही आप पानी देखते हो, पानी एक जल का विशाल स्वरूप, अथाह जल, न ओर न छोर। ठीक है, यह जल ही आप परमात्मा समझ लीजिए, ईश्वर। समुद्र ही ईश्वर है। अब इस ईश्वर का जो नाम रखना है आप रख लीजिए, जो भी रखना है आप। एक और स्वरूप आप देखते हैं समुद्र का, अंटार्कटिका चलते हैं, वहां क्या देख रहे हैं आप? बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, एकदम सॉलिड फॉर्म में है, स्वरूपवान है, उसे पकड़ सकते हैं, उसे जो कर सकते हैं ना। लेकिन समुद्र के साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो जो बर्फ हैं, जो जम गए हैं, वो हम और आप हैं। हमारा टेम्परेचर इतना गिरा है, हमारा इतना पतन हुआ है कि हम अब सॉलिड फॉर्म में आ गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका भी जो मूल तत्व है वो जल ही है। बर्फ तो पानी से ही बना ना, तो हम आप भी उसी ईश्वर से ही बने हैं जो ईश्वर है, इसमें कोई संशय नहीं। बस हमारा टेम्परेचर इतना डाउन हो गया है कि मैं अतुल कृष्ण दिख रहा हूं, आप दीदी दिख रही हो मेरी, है ना। ये लोग भी अब देखो रिवील हो गया कि मैं आपको दीदी कहता हूं। तो अगर इस कमरे का टेम्परेचर 1 कर दिया जाए तो हम आप सब यहाँ की सारी वस्तुएं मिलकर 1 हो जाएंगे। टेम्परेचर अलग फर्क है, इसलिए हम लोग अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक ऐसे ही आपका टेम्परेचर इतना गिर गया है कि हम अब दिख रहे हैं, और हम एक अपने अपने कैरेक्टर के साथ दिख रहे हैं, जैसे वो बर्फ दिख रहा है। अगर हमें समुद्र बनना है फिर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, राइट। उसे तपाना पड़ेगा। ये तपाना ही आपका तप है। धीरे धीरे आप अपने आप को मेल्ट करते जाते हैं तो आप समुद्र होते चले जाते हैं। और जितने स्तर तक आपने आप को मेल्ट किया है, उन सारे स्तरों का अपना अपना नाम है।
हनुमान दशा, राम दशा, कृष्ण दशा, शिव दशा, ये मेल्ट होने के नाम है अपने अपने। इसलिए जब अधिक पूरा पूरा नहीं, जब आप थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में भी हैं और लगभग आप पिघल चुके हैं, उस स्थिति में आपके अंदर जिस देवता का गुणधर्म दिखता है, हम उसे कहने लगते हैं कि ये उनके अवतार हैं। बात समझ आ रही है? बहुत लोगों को राम जी का अवतार कहा जाता है। श्री रामानंदाचार्य जी को राम जी का अवतार कहा जाता है। श्री रामानुजाचार्य जी को भगवान श्री लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और श्री जी का अवतार कहा जाता है। नीम करोली बाबा को आप हनुमान जी का अवतार कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि श्री उनके जो देव हैं, जैसे नीम करोली बाबा हनुमान जी को मानते रहे, उन्होंने ही हनुमान मंदिर की स्थापना की है। मैं उनके दूसरे पक्ष को भी अभी प्रकट करूंगा, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं। तो हनुमान जी की सेवा करते करते वो इतने तादात्म्य हो चुके हैं कि हनुमान जी के गुणधर्म उनके अंदर आ गए हैं। तो किसी के जैसा कोई दिखता है तो हम कहेंगे ना उन्हीं के रिबर्थ हैं या उनके जैसे हैं। तो नीम करोली बाबा को हम कहते हैं हनुमान जी के अवतार हैं। हनुमान जी मेरी दृष्टि में बहुत दिव्य, बड़े वैज्ञानिक हैं। इसलिए हैं क्योंकि जो काम जो एक आस्थावान व्यक्ति श्रद्धा से कर रहा होता है, वही एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति बुद्ध भय से कर रहा होता है। बस इतना ही अंतर है, करने में कोई फर्क नहीं है। एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति अगर उस क्षेत्र को देखे जहां जहां जिन जिन पहाड़ों में नीम करोली बाबा ने हनुमान मंदिर की स्थापना की है, वो देखेगा कि जिन जिन घाटियों की खोज की है श्री नीम करोली बाबा ने, वो घाटियां साधारण नहीं है। वहां जाते ही आप उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं जिस स्थिति में पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। फिर जिस स्थिति में पहुंचते हैं, वो स्थिति उन घाटियों में पहुंचते ही आपको घटित हो रही होती है। कैची धाम, काकड़ी घाट, जहां जहां भी भूमिहारी देवता, बड़े हनुमान, ये जो पहाड़ों में जिन जिन घाटियों पर हनुमान मंदिर की स्थापना श्री नीम करोली बाबा जी ने की है, वो घाटियां साधारण नहीं है। जैसे दो चुम्बक हों, बीच में आप लोहा रख दो और दोनों एक प्रतिरोधक क्षमता में हों, जो कंपन उस लौह पदार्थ में होगा, ठीक वही कंपन आपकी चेतना में होगा जब दो पहाड़ों के बीच में उस घाटी में पहुंचेंगे आप। बहुत टेक्निकल बात है, वो वही महसूस कर सकता है जो उस पूरी पात्रता को लेकर वहां जा रहा है। आप तो गए हैं ना? मैं गया हूँ और मैंने फील किया, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। थोड़ा समझा दीजिए अलग अलग। जैसे कैची धाम की मैं बात कर रहा हूँ, वो घाटी का ही वहां का महत्व है। तो वहां एक जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति वो सोच कर जाएगा, जो जिसको सो कॉल्ड आप ज्ञानी कह सकते हैं, कि मुझे आत्मा की खोज करना है, चेतना को एक अलग स्थिति में ले जाना है, वो समझकर उस घाटी में जाएगा। नीम करोली बाबा ने उस घाटी की खोज की है। लेकिन एक श्रद्धावान व्यक्ति क्या करेगा? वो कैसे जाएगा? भाव से जाएगा। तो भाव के लिए क्या करेंगे? तो वहां हनुमान मंदिर की स्थापना कर देंगे। अब आप भाव से जाएंगे, अब आप श्रद्धा से जाएंगे, फिर भी आप लाभान्वित होंगे। आप गए और वहां जाते ही आपका डिप्रेशन खत्म, भीड़ जा रही है पूरी। लगभग जाने अनजाने लोग डिप्रेशन से मुक्त होकर ही ऐसी घाटियों से आ रहे हैं। भूल जाते हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स थी मेरी। वो जाते हैं और वो घाटियों में जाते जो उनको रिलीफ मिलता है, जो उनको शांति मिलती है, वो सोचते हैं इसी की तो तलाश थी मुझे, इसलिए वो जैसे मौका मिलता है फिर भाग जाते हैं। ये जगह, ये स्थिति जहां जहां घटित होती है, वहां वहां लोग जाते हैं। तो ये ऐसी एनर्जी कैसे इन घाटियों में? ये एनर्जी, ये प्राकृतिक निर्माण है ना, इसलिए तो लोग, आप देखते हैं जब वैराग्य होता था तो कहाँ जाएंगे? तब वो धाम पे जाते थे जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी पनप रही है। राम जी ने वहां निर्माण किया, वहां पूरी एनर्जी का निर्माण हुआ, वहां के लोग इसी भाव से रहते हैं कि राम जी रहते हैं। लेकिन जो प्रकृति ने निर्माण किया है वो घाटियां अलग हैं। वहां पर ऋषि मुनि, रिसर्चर, ज्ञानी, विज्ञानी वो जाते थे, और वो जाते थे तो किसी गुफा में बैठे हैं, वो पहाड़ एक अलग धातु से बना हुआ है, वो अलग ही चेतना को कंपायमान करके एक अलग स्थिति तक पहुंचा रहा है। ऐसे जो रिसर्चर हैं वो उसमें से एक हैं श्री नीम करोली बाबा। उन्होंने 4 धाम की स्थापना की कहने के लिए श्री पहाड़ों में, उत्तराखंड में। जैसे एक है कैची धाम में आप जाते हैं, एक भूमिहारी देवता है वहां जाते हैं, एक बड़े हनुमान है, एक काकड़ी घाट पर हनुमान जी का मंदिर है। काकड़ी घाट के बारे में बताइए। काकड़ी घाट मेरा प्रिय स्थान है। क्यों? क्योंकि कहते हैं वहां पर श्री विवेकानंद जी को भी इनलाइटमेंट हुआ था, और मैं बस एक हमारे श्री स्वामी जी हैं उनके ही थ्रू में वहां गया था। वो एक ऐसी घाटी है कि वहां जाना ही उस स्थिति को प्राप्त हो जाना है जिसकी खोज आप अनंत जन्मों से कर रहे थे।
विवेकानंद जी वहां गए तो उन्होंने क्षण भर में वो स्थिति प्राप्त कर ली जिस यात्रा पे वो निकले थे जीवन भर के। उन्होंने अपने उसमें लिखा है, उनका एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है। वहां कोसी जी बह रही हैं, कोसी नदी बह रही हैं, इधर से एक सुयाल नदी बह रही है। सुयाल नदी का कहा जाता है बड़ी बड़ी औषधियों को लेकर पहाड़ों से आती हैं। उसी बीच में वो घाटी बसी है। और मैं शायद ये पहली बार कह रहा हूँ, वहीं एक बीच में एक पत्थर है, वहीं पर मैं लगभग प्रतिदिन जब भी मैं जाता हूँ वहां पर, तो रात्रि के समय जो कलकल निनाद करती हुई कोसी जी बह रही हैं, सारे चारों ओर प्रकृति शांत, चारों ओर वो पहाड़ हैं, पता नहीं चलता कि वो किस धातु के बने हैं। उसके बीच में बैठ करके जो अनुभूति हो रही होती है वो शब्द का विषय है ही नहीं। आप तपस्या करते हैं वहां जाके? आप उसे तपस्या कह लीजिए, चाहे मेडिटेशन, स्वखोज कह लीजिए, चाहे आप ध्यान कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, लेकिन एक जो आपको पूरी चेतना को विकसित करने के लिए आवश्यक है जो वस्तु, मतलब कैसा लगता है? परम सुख की प्राप्ति होती है, मन और चित्त शांत होता है, लगता कैसे? थोड़ा भाव बताइए ना। जिस चीज की आपको खोज है वो वहां मिलेगा। आप उसे शब्द चाहे जो दे, मतलब वो हमें अपना अंतिम पड़ाव लगता है। हाँ, वो लगता है कि आपने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जो आपको चाहिए था। आप व्यवस्थाएं क्यों चाहते हैं? शांति मिले, वो पीस मिले, वो जॉय मिले। उससे भी परे की वस्तुएं हैं जहां की हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी यात्रा क्या होनी चाहिए थी, वो वहां जाकर प्राप्त होती है। बहुत लोग जाते हैं, घूम टहल के चले आते हैं, लेकिन मैं जिस स्थिति की बात कर रहा हूँ वो एक अलग। आपके अनुसार अगर लोग जो अभी आपको देख रहे हैं उन्हें अगर वहां जाना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? वो कैची धाम जाएं। कैची धाम से 22 किलोमीटर है काकड़ी घाट, और वहां जाके क्या करें? जा सकते हैं। वहां जाएं और नाइट स्टे करें, एक रात रुकें। और रात को लेकिन जगह जरूर, उन जगहों पे बैठे। नाइट स्टे का मतलब सोना नहीं है ना, नहीं, लेकिन केवल रुकें और जगें, चेक करके उस वातावरण में स्वयं को फ्लो होने दें, घुलने दें, कुछ भी करना नहीं है। लेकिन कहते हैं कि प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी इन सब जगहों पे जाके थोड़ी देर के लिए हटता है, लेकिन जैसे ही हम वापस से अपने पुरानी चीजों में प्रवेश करते हैं सब चीजें वैसी सामान्य दोबारा से होने लगती है। ठीक से गाइडेंस होना चाहिए। आप किसी को माध्यम बनाइए जो आपके डिप्रेशन को आपको समझाए कि एक्चुअल में क्यों है, आपकी एंजाइटी को आपको समझाए कि एक्चुअल में क्यों है। और कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु हमारे पास होती है लेकिन उसके बारे में हम नहीं जानते, तो उसका लाभ नहीं ले पाते। वहां आप जाएंगे थोड़ी देर, इसीलिए शांति मिल रही होती है क्योंकि उसके पूरे लाभ को आप नहीं ले पाते, क्योंकि उसके महत्व को नहीं जान रहे होते। आपका एंजाइटी, डिप्रेशन के मूल से आप उसको नहीं खत्म करते हैं बिना किसी के गाइडेंस से, इसलिए वो खत्म ही नहीं होती, फिर आकर आप उसी में परेशान होने लगते हैं। अच्छा, आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी इतना आम क्यों है? हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, हो गया, हमेशा से रहा है, हो गया हस्बैंड वाइफ का झगड़ा तो डिप्रेशन, एंजाइटी शुरू हो जाता है। नंबर कम आए तो डिप्रेशन, एंजाइटी शुरू हो जाता है। पैसे नहीं कमा पाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी शुरू हो जाता है। आपस में परिवार में वाद विवाद हो गया तो डिप्रेशन, एंजाइटी शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति मेरे आगे रो रहे थे और बता रहे थे कि परिवार से झगड़ा हुआ, खैर मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि किसी के परिवार का मैटर है। तो मैंने उनसे कहा कि आप भक्ति में अपनी चेतना को जागृत कीजिए तो शायद आपको सही लगे। मतलब हमारे लिए तो अब यही एक ऑप्शन है, हमें समझ में आता नहीं तो हम अपने आप को सीधा ईश्वर से जोड़ देते हैं। आप मुझे बताइए, आप तो इतना पहाड़ों में भ्रमण करते हैं, इतनी प्रकृति से आप क्लोज है, जाते हैं, आपके लिए डिप्रेशन, एंजाइटी को समाप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पहाड़। इसलिए है क्योंकि मैं डिप्रेशन और एंजाइटी को भूत प्रेत कहता हूं, जो लोगों को चिपट जाते हैं अक्सर। आप ये समझिए कि आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जो आप भूल नहीं पा रहे हैं, आपके साथ बहुत गलत हुआ है या आप कुछ चाहते थे आपको नहीं मिला है, आप फेलियर का शिकार हुए हैं। आपकी सबसे ज्यादा डिप्रेशन की संभावना इसलिए प्रकट होती है क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस पाल रखे हैं व्यवस्थाओं से, संबंधों से, अपनी लाइफ से, वो पूरे नहीं होते हैं तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन का यही कारण है। तो लोग पॉलिटिक्स भी तो बहुत करते हैं ना। हाँ, तो करते हैं तो उसको भोगते हैं। मैं कह रहा हूँ डिप्रेशन का जो कारण है वो है उसका पास्ट। यदि आप भूत में फंसे हुए हैं तो आप डिप्रेस्ड हैं। भूत मतलब आपके द्वारा आपके जीवन में घटी घटनाओं में यदि आप फंसे हैं तो आपको भूत लगा हुआ है, आपको पास्ट लगा हुआ है। हिंदी में भूतकाल को, अंग्रेजी में आप पास्ट कह लीजिए, हिंदी में भूत कह लीजिए। ये आपके डिप्रेशन का कारण है। दूसरा, आपको प्रेत लगा हुआ है। प्रेत है आपका भविष्य। अब आपने सोच लिया है कि 2027 तक हमारे पास फॉर्च्यूनर हो जाएगा, ऑडी हो जाएगी, BMW हो जाएगी, या इतना फ्लैट हो जाएगा, या मैं इतना ये वाला प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपने शोर मचा रखा है या अपने अंदर जो पाल रखा है, इसके न पूरा होने पर आपको एंजाइटी हो रही होती है।
भविष्य के लोभ में जो चीजें घटित हो रही हैं उससे आपको एंजाइटी होती है, भूत पकड़ा हुआ है, पास्ट पकड़ा हुआ है, तो आप डिप्रेस्ड होते हैं। ये दोनों ही आपके लिए ठीक नहीं है, आप ये अच्छे से जानते हैं। तो आपको इन दोनों से बचना है, तो इन दोनों के बीच में रहना है। तो बीच क्या है फिर? बीच है आपका आज, प्रेजेंट, आपका वर्तमान। यदि आप वर्तमान में हैं तो आप एंजाइटी डिप्रेशन में हो ही नहीं सकते हैं। यदि आप डिप्रेशन और एंजाइटी में हैं तो इसका मतलब है या तो आप पास्ट में होंगे या तो आप भविष्य में होंगे। जब आप पहाड़ की यात्रा करते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जो आपको चमत्कृत कर रही होती है। चमत्कृत मतलब आपको तुरंत हर जगह से खींचकर वहां ला रही होती है। पहाड़ देखकर, नदियां देख करके, वहां की प्रकृति देखकर आप अपने मन को ना पास्ट में भेज पाते हैं ना भविष्य में ले जा पाते हैं। आप वहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? वर्तमान में होते हैं। और आनंद, सुख, जॉय, पीस यदि कहीं रहता है तो वो है वर्तमान, वो है आज। और आज में कोई भी दुखी रह ही नहीं सकता। यदि उसे दुखी होना है तो उसे पीछे जाना पड़ेगा, दुखी होना है तो उसे आगे जाना पड़ेगा। आज में कोई दुखी नहीं हो सकता है। और पहाड़, पर्वत, प्रकृति आपको इतना चमत्कृत करते हैं कि आप अपने मन को कहीं नहीं ले जा पाते, वहीं रह जाता है। इसलिए आप अपने आप को बड़ा पीस फील महसूस करते हैं और उस पीस को बार बार लेने के लिए आप बार बार जाते हैं। लेकिन इस विज्ञान को यदि आप जान पाते हैं कि मुझे डिप्रेशन से मुक्त होना है, तो इसका मतलब है मुझे पास्ट से, अपने भूतकाल से मुक्त होना है। यदि मुझे एंजाइटी से मुक्त होना है तो मुझे भविष्य के लोभ से मुक्त होना है। मुझे प्रयास करना है अभी में रहने में, आज में रहने में, अभी इसी वक्त वर्तमान में रहने में ही मुझे सुख मिल सकता है। आप इस सूत्र को जान जाएंगे तो आप कभी डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार नहीं होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, आज में किसी से आप अपेक्षा नहीं करेंगे। अगर आज में है तो हर क्षण आपको चमत्कृत करेगा और आप जॉय में होंगे। आप सबसे ज्यादा अपने जीवन को टटोलेंगे, दिन भर को देखिए या महीने भर के, साल भर को, जीवन को देखिए, आप सबसे ज्यादा आनंद में कब थे, सबसे ज्यादा जॉय में कब थे? वो समय था जब आप अपने सबसे ज्यादा करीब थे। आजकल के जैसे हम जनरेशन देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि ब्रेकअप बड़ा हो जाता है। ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत मामूली सी बात है। यहाँ तक कि मरने मराने तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि अपने आप से प्रेम नहीं है ना। मैं ये कोई छोड़ के गया मैं तो यही कह रहा हूँ खत्म कि आपको इतना सा सुख, इतना सा दुख कोई दूसरा नहीं दे सकता है। कोई व्यवस्था नहीं दे सकती है, कोई संबंध नहीं दे सकता है। यदि आपको सुख और दुख, एंजाइटी, डिप्रेशन मिल रहा है तो आपका अपने कारण से आपको मिल रहा है। आप उसके जड़ में पहुंचिए, क्योंकि जिसने, जो आपको छोड़ कर गया है, उससे आपने अपेक्षा की थी वो आपके पास रहे। जिसका मतलब पहली बात, आप प्रेम में तो थे नहीं, आप वासना में थे और वासना के कारण वो आपकी अपेक्षा नहीं पूरी हुई, आप डिप्रेशन में हैं। तो जब आपकी वासना नहीं, आपकी ही वासना थी और वो पूरी नहीं हुई तो आप डिप्रेशन में हैं। तो आपकी ही वासना थी तो आपको ही अपने वासना पर नियंत्रण करना पड़ेगा ना, दूसरा थोड़ी खुद में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संसार को समझाने की बजाय आपको अपनी समझ विकसित करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि आप अपने को समझ में डाल रहे हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि किसी को समझाना नहीं, स्वयं को समझाना है। और कोई, दुनिया की कोई ताकत आपको डिप्रेशन से, आपके अलावा आपको मुक्त नहीं कर सकती। डिप्रेशन से कोई निकल सकता है तो वो भी अपने ही कारण से निकल सकता है। तो ये तो बच्चों की बातें हैं कि वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये अपेक्षाओं से ही होता है। आपके जितने बड़े एक्सपेक्टेशंस उतने बड़े दुख। आप ये समझ लीजिए कि जीवन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु से यदि आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, तो आप अपेक्षाएं नहीं रख रहे होते हैं, आप दुख का बीज बो रहे होते हैं, जो समय रहते ही आपको फिर पल्लवित होकर मिल जाएगा। आप इतना यात्राओं पे रहते हैं, या मैं ये कहूँ कि धार्मिक यात्राओं पे रहते हैं, कुछ नई रिसर्च पे रहते हैं, इतना आप विजिट करते जाते हैं, पहाड़ों से इतना ज्यादा आपको प्रेम है, कोई अच्छा किस्सा जो आपको याद हो, जो आप बताना चाहें ऑन कैमरा? आप इसमें गेम खेलते हैं, आप लोग हर एक लेवल पे आपको एक गिफ्ट मिल रहा होता है। आप मेरे लिए समझिए कि पहाड़ के हर एक शिखर मेरे लिए एक अनुभव का एक गिफ्ट लेकर बैठे हुए हैं। और मैं जहां जहां गया हूं मुझे एक नया अनुभव मिला है। कोई आध्यात्मिक अनुभव बताए ना। सब अनुभव आध्यात्मिक ही है। आध्यात्मिक आपका पर्सनल है। यदि आप पर्सनल अपने अनुभवों की निज यात्रा पर निकले हुए हैं तो वही आपका अध्यात्म है। कोई किस्सा बता दीजिए। किस्सा का मतलब बहुत सारे, हर एक पहाड़ एक अलग किस्से के साथ जुड़े हुए हैं। कोई उत्तराखंड में पहले तो नीम कोरे बाबा जी के साथ ही मेरी एक अलग ही स्थिति घटित हुई। फिर काकड़ी घाट पे तो मैं एक अलग ही शिखर पर पहुंचा हूँ।
इसलिए बार बार मैं वहां नीम जाता करोली हूँ। बाबा से कैसे मतलब? मैं कह रहा हूँ उस घाटी में पहुंचने के बाद मैं अपनी इस चेतना की अलग यात्रा पर निकला हूँ, जिसको एक विकसित स्थिति में ले जाना है। और बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जहाँ के अनुभव शब्दों के विषय बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक कसार देवी है पहाड़ पर, नाम सुना होगा आपने। पूरी पृथ्वी पर 3 जगह ऐसी है जहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक है कि वहां बैठते ही आप सहज समाधि में प्रवेश कर रहे होते हैं। तो तीनों में से एक जगह जो भारत में है वो है कसार देवी। ये उत्तराखंड में है? उत्तराखंड में है। किस जगह पे? ये मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा जागेश्वर की तरफ आगे बढ़ेंगे, काकड़ी घाट से और ऊपर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। आप ट्रैकिंग करते हैं ना बहुत? हाँ, मैं बहुत ट्रैकिंग करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पहाड़ जहाँ आपकी पे वीडियोस रास्ते में मैंने नहीं देखे बहुत भारी भारी बैग्स। हाँ, तो आप क्या करें कि मुझे लगता है कि आपकी यात्रा के बगैर आप अधूरे हैं। और आपके जीवन में जो कुछ है वो लक्ष्य नहीं है, वो यात्रा ही है। अगर आप यात्री नहीं हैं तो आप कुछ नहीं है। जिस उम्र में अभी आप है, हाँ, मतलब अब मैं अगर वैसे बात करूं तो इस उम्र में तो कुछ और करने की भी इच्छा होती है, लेकिन आपकी इच्छा यात्रा, रिसर्च, कुछ नया जानना, लोगों तक एक नया मैसेज पहुंचाना। आपको मैं ये बताऊं कि आप जो जी रहे हैं, लगभग लोग वो अगर टटोलेंगे तो उनका सुबह से लेकर शाम तक जितना भी कृत्य है, कर्म है, वो उनका नहीं है, वो उनको दिया गया है। आपके इमोशंस तक लोगों की आपको दिए गए हैं। आपको रोना सिखाया गया है, आपको हंसना सिखाया गया है। आप वो कर रहे होते हैं जो संसार के द्वारा आपको दिया गया है। सारे कैरेक्टर जो आप प्ले कर रहे हैं वो सब दिया गया है। आपका अपना क्या है? आपने अपने मन से क्या किया है? कुछ सोचिए। मुझे लगता है कि आप चुनिंदे काम भी नहीं बता पाते हैं कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। याद ही नहीं है। सारे कैरेक्टर जो आप बने हुए हैं, आपको क्या लगता है ये सभ्य होना, ये सज्जन का स्वरूप बनाना, सिस्टमैटिक होना, डिसिप्लिन होना, ये आपके अपने हैं? समाज ने एक अच्छे व्यक्ति का एक कैरेक्टर बनाया है कि ऐसा भोजन करने वाला अच्छा व्यक्ति होता है, ऐसा पहनने वाला अच्छा व्यक्ति होता है, ऐसे अदब से बोलने वाला अच्छा व्यक्ति होता है। उसने एक कैरेक्टर बनाया, आप उसी को प्ले कर रहे हैं। आपको लगता है आप हैं ये? नहीं, आप समाज की दृष्टि में अच्छा दिखने के लिए वही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो समाज ने क्रिएट किया है। मैं को जानने की धारणा। आपका जो अपना व्यक्तिगत कैरेक्टर है उसकी खोज में निकलना महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप आए और गए, ये कौन सी बड़ी बात है। लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं। आप जिंदा तब होते हैं जब आप अपने कैरेक्टर के निर्माण के लिए और स्वयं की खोज के लिए निकल पड़ता है। आप वो कर रहे होते हैं जो आपको करना है, किसी के द्वारा दिया नहीं गया है। इस स्थिति में जब संसार के कैरेक्टर से विपरीत होकर आप अपना कैरेक्टर बना रहे होते हैं, उस समय संसार विरोध भी करता है। सोचा क्या पगलपंती का काम कर रहा है, इस समय इसको तो पढ़ना चाहिए, इसको तो मौज मस्ती करना चाहिए, इसका ब्याह होना चाहिए, इसे कोई अच्छी नौकरी करनी चाहिए। और आप अपनी खोज में निकले, अपनी मौज में। मौज और आनंद में देखे हुए व्यक्ति पागल में नजर आते हैं संसार की दृष्टि में। तो आप पगलाइए, थोड़ा पगलपंती करिए। आप वो करिए जो आप करना चाहते हैं, वो नहीं जो संसार करवाना चाहता है। कंपटीशन की धारणा मत ज्यादा बानी है, अब जो भी कह लीजिए। तो इसीलिए मैं बहुत सारे मैं 10 वर्ष की अवस्था से ही निकला हूं अपने कैरेक्टर के लिए, और हर पड़ाव मुझे एक दिव्य स्थिति को प्रदान करता हुआ मैं यहाँ पहुंचा हूं। इसलिए कसार देवी का मैं कह रहा था कि वहां किसी जगह पर आप ध्यान मेडिटेशन के लिए बैठें और 20 सालों के बाद जो अनुभव आपको प्राप्त होगा, कसार देवी में यदि आपके अंदर पात्रता है तो 20 मिनट में वही घटेगा। आपके साथ क्या हुआ? यही हुआ, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे अनुभव से गुजरी हुई ही बातें हैं। मैं आपको जब पहाड़ों के हुआ क्या आपके साथ, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। मैं फील करवा सकता हूँ, महसूस करवा सकता हूँ, लेकिन शब्दों का विषय बिल्कुल नहीं। मतलब कोई एनर्जी प्रवेश कर गई। जो चीजें मौन की होती हैं उन्हें शब्द देना सबसे छिछली बात करना हो जाता है। जब आप एक अलग ही स्थिति में पहुंच रहे होते हैं, चेतना के एक अलग शिखर पर पहुंच रहे होते हैं, उसे आप शब्द दे पाएंगे? कदापि नहीं। शब्द देने के विषय ही नहीं हो सकते हैं, वो मौन महसूस करता है। और इसीलिए प्रेरणाएं बनती चली जा रही हैं कि ये संसार अगर इन अनुभवों की ओर, अपनी निज यात्रा की ओर चले, तो मुझे लगता है सही यात्रा की ओर प्रेरित करने का काम यही हो सकता है। आजकल यूथ इतनी भक्ति में कैसे जा रहा है? अच्छा है अगर जा रहा है, और जाना भी चाहिए, लेकिन अब सही दिशा में भी जाना चाहिए। जैसे? क्योंकि मैं डर जाता हूं यदि अगर भेड़ बन जाती है तो भीड़ आपकी अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिटी खो देती है।
अब भीड़ अगर भेड़ बन रही है तो वो किसी काम की नहीं। भेड़ जानते हैं? भेड़, वो कोई पाश्चात्य देश था, उसमें बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, लगभग 10 लाख भेड़ एक साथ मर गई थी। क्यों मरी थी पता है? क्योंकि आगे वाली भेड़ खाई में कूद पड़ी थी और उसको देखे देखे सभी खाई में चले गए। तो कहीं आप ऐसे भीड़ के हिस्सा तो नहीं है। यदि आप किसी मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्यों, यह आपका विवेचन होना चाहिए। एक बहुत अच्छा दार्शनिक हुआ है सुकरात, नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है। उन्होंने एक अंतिम सूत्र दिया था अपने जीवन का, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट बर्थ लिविंग। अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। आप अपने जीवन में जो भी करते हैं उसमें एक शब्द ऐड करिए, क्यों। जो भी करते हैं, अब आप जो भी करते हैं उसको जब आप एग्जामिन करेंगे तब आपको सही मूल्यों में पता चलेगा आप उसको क्यों कर रहे हैं। उस उत्तर के साथ ही वह कार्य आपके जीवन में उतरता है। नहीं तो आप क्यों आए, क्यों जिए, क्या करके गए, आपको पता ही नहीं है, तो ऐसा जीवन जीने योग्य या वो राख में हवन करने के बराबर ही होता है। तो आप क्यों कर रहे हैं, क्या, इसका विवेचन आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं है तो कितना सार्थक होगा वो करना, मुझे नहीं पता। मेरे जीवन में तो ऐसा कोई काम सार्थक नहीं हो पाया है जिसके क्यों के उत्तर पे मैं नहीं पहुंचा हूं, और इसके क्यों का उत्तर ही मुझे पहाड़ों तक भी ले आया है, और पहाड़ों को आत्मसात करके मुझे अपने में भी स्थित किया। इस क्यों का उत्तर आपके जीवन में होना चाहिए। आप कुछ भी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं। मतलब आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, वरना आपकी कंडीशन भी किसी अगर भेड़ आपको जैसी हो लगता है जाएगी। कि भीड़ का हिस्सा बनने में मेरा लाभ है, यहां पर खड़े होने में मेरा लाभ है, लेकिन आप उस भीड़ में भी उसी दिन अलग हो जाएंगे जिस दिन आपको अपना एक कारण पता होगा कि मैं यहां क्यों हूं। उस कारण को आप ढूंढकर अगर भीड़ के हिस्सा बनते तो मुझे नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं। उस भीड़ में भी आप अलग दिखेंगे। फिर हम लोग क्योंकि चर्चा जो कर रहे हैं हाँ। अध्यात्म की भी हो रही है, दार्शनिक चर्चा भी हो रही है। अब आप धीरे धीरे दार्शनिक स्थिति में ले ही आई। मतलब जहां चर्चा अध्यात्म की है वहां दार्शनिक चर्चा होना तो लाजमी है। लेकिन क्योंकि जब अयोध्या की चर्चा हम कर ही रहे हैं और समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक किस्सा मैं चाहूंगी समापन से पहले दर्शकों को एक बार फिर से अध्यात्म, दार्शनिक और फिर अध्यात्म की तरफ जोड़ दीजिए। और कोई किस्सा कनक भवन से जुड़ा अगर आपको याद हो, आप बताना चाहें, या अयोध्या से जुड़ा कोई किस्सा जो कि राम जी की लीला से जुड़ा है, तो बताइए। क्या है कि महत्वपूर्ण ये है कि आपके जीवन में दो चीजें हैं, आपकी बुद्धि और आपका इमोशन। बुद्धि आपको अपने तक लाने की भूमिका रखती है, आपको स्वयं से मिलाने तक का काम बुद्धि करती है, इंटेलेक्चुअल बुद्धि। यहीं से दर्शन का जन्म होता है। लेकिन आप उस लीला में प्रवेश करते हैं जो भगवान ने इस बुद्धि के परे जब बनाई है इस संसार को। अब वो एक मनोरंजन क्रिएट कर रहे हैं, कि लीला जिसे कह सकते हैं। मतलब भगवान जब बोर हो रहे थे तो उन्होंने संसार बना दिया है। एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं बहुतों में परिणित हो जाऊं। आप बोर हो रहे थे तो आपने पिक्चर बना दी, आप मनोरंजित हो रहे हैं उससे। डायरेक्टर अलग अलग कैरेक्टरों में स्वयं को ही निर्देशित करके प्ले कर रहा है, वही हीरो बन रहा है, वही विलेन बन रहा है, वही सारे कैरेक्टर बन रहा है। डायरेक्टर ही तो बन रहा है, कैरेक्टर अलग अलग हैं लेकिन उसका स्क्रिप्ट तो डायरेक्टर का ही है। ठीक परमात्मा ने भी आपको सबको एक एक स्क्रिप्ट दिया है, लेकिन आप कैरेक्टर तभी प्ले कर पाएंगे, और कैरेक्टर प्ले करने के बाद भी सुख दुख और गोली लग रही है और गुंडा जो है न जाने क्या क्या कर रहा है, ये सारे दुखों से अगर आप परे भी रहना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मूल में आप क्या है। आप एक्टिंग कर रहे हैं, बात समझ आ रही कि नहीं? आप एक चरित्र प्ले कर रहे हैं, आप एक चरित्र प्ले कर रहे हैं, रियल में आप कौन है। अरे भाई, पिक्चर में गोली लगी थी और आप हमें मिल गए, हम कह रहे हैं आपको बड़ा दुख हो रहा होगा और आपकी बहन को लेकर वो गुंडा चला गया था, आपको गोली लगी थी, आप कहेंगे वह वो तो पिक्चर में रोल कर रहा था मैं, आप बोलेंगे। और ये जीवन भी तो यही है। तो भगवान ने भी ये पूरी लीला मंच बनाया है, इसे रंगमंच। वो एकमात्र डायरेक्टर है, उसने सबको अपनी अपनी स्क्रिप्टिंग दे रखी है कि आपको कैसे प्ले करना है। जब स्क्रिप्टिंग दी कोई प्ले ही नहीं कर पा रहा था। भाई, आप किसी की बेटी हैं तो बेटी का सही गुणधर्म आपको पता होना चाहिए। बेटी का जो धर्म है वही आपका स्क्रिप्ट है। आप किसी की माँ बनेंगी, आप किसी के लिए दूसरे व्यवहार में हैं, संबंध में हैं, सारे कैरेक्टरों के अपने अपने स्क्रिप्ट हैं कि नहीं है। तो आप प्ले नहीं कर पा रहे थे तो वो कैरेक्टर को प्ले करने के लिए राम बनकर आ जाते हैं। डायरेक्टर ही कभी कभी आके बताते हैं तुम्हें ऐसे एक्टिंग करनी है, हीरो को बता रहे होते हैं, विलन को बता रहे होते हैं। ऐसे राम जी आए, उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताता हूं कि भाई कैसा बना जाता है,
मैं तुम्हें बताता हूं कि पुत्र कैसा बना जाता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि मित्र कैसा बना जाता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि पति कैसा बना जाता है। सब सिखा के गए, अब आप प्ले करो। अब जो जो जैसे जैसे प्ले कर रहा है, ये मजेदार लीला है, इससे भागना नहीं है, इसे समझना है। ये आप तभी ठीक से प्ले कर पाएंगे जब आप ये भी जानते रहेंगे कि आप कौन हैं। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति अभिनय कर रहा है। लेकिन आप इतने अच्छे एक्टर निकल गए कि आप ये भूल ही गए कि आप कौन थे। तो ये आपकी बुद्धि आपको उस तक पहुंचाने का काम करती है कि आप कौन हैं, अब आप एक्टिंग करिए। अगर आप ठीक से अब लीला में प्रवेश करते हैं, यहां पर बुद्धि समर्पित करनी पड़ती है। दर्शन जहां खत्म होता है वहां से आध्यात्म शुरू होता है। दर्शन जहां खत्म होता है वहां से आपकी भक्ति शुरू होती है, भाव शुरू होते हैं। तो अगर आपके दिमाग में अगर इतनी भी बुद्धि है घुसी हुई, तो आप इस लीला में तो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भगवान की जो लीला हो रही है, इसमें प्रवेश भाव से ही किया जा सकता है, इमोशन से ही किया जा सकता है। बात समझ आ रही? अब जो जितनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है, भगवान उसे सुंदर पुरस्कार भी उसे देते हैं। और जब खूब अच्छी एक्टिंग करके पिता का धर्म निभा के, पुत्र का धर्म निभा के, मातृ धर्म निभा के जब पहुंचता है, तो राम जी खूब शाबाशी भी देते हैं, वाह बहुत अच्छी एक्टिंग की है, अब क्या चाहते हो, अभी थोड़ा रेस्ट दूं तुम्हें। वो रेस्ट मतलब समझ रहे हो, रेस्ट मतलब मोक्ष। तो कहते हैं नहीं नहीं मजा आ रहा है, फिर से जाना है, फिर से एक्टिंग करनी है। तो वही मुक्त जीव उन्हें कहते हैं। तब वही तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, बुद्ध, कबीर, नानक बनकर आते हैं। वो ये जान रहे होते हैं कि वो मूल में कौन है, अब उन्हें एक्टिंग करना है। जब वो एक्टिंग करते हैं तो समाज के वो महापुरुष बन जाते हैं कि जिनकी तरह लोग करना चाहते हैं, आइडल पुरुष हो जाते हैं। हम आप अपने मूल स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए हम बद्ध जीव हैं। एक्टिंग दोनों को करनी है, एक को जान के करनी है, एक अनजाने में कर रहा है। जो अनजाने में कर रहा है तो अनजाने में उसके जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं उससे वो प्रभावित हो रहा है। जो जान के एक्टिंग कर रहा है उसके जीवन में सुख दुख आ रहे हैं, वो प्रभावित नहीं हो रहा। बस इतना ही अंतर है। इस फिलॉसफी को अगर आप समझ गए ना, इस रूपक को, मजा आ जाएगा आपको अपने जीवन को जीने में ढंग से। तो अब हम इमोशन की स्थिति शुरू करते हैं। बुद्धि समर्पित हो गई आपको आप तक पहुंचाकर। यहां पर धीमहि, अपनी बुद्धि को समर्पित करिए। अब यहां से जो भगवान की लीला है उसमें आप प्रवेश करिए, भाव में। अब भाव लीला इतनी घटित होती हैं कि पूछिए नहीं। हर एक भक्त उसके लिए भगवान एक नई लीला कर रहे हैं। कनक भवन है अयोध्या में, अभी भी लोग दर्शन करते हैं। रामलला तो विद्यमान थे ही, मुख्य रूप मंदिर के रूप में कनक भवन है, जो मां अम्बा कैकेयी ने श्री सीता जी को मुंह दिखाई दी थी। कनक मतलब सोना, स्वर्ण का महल। तो उसमें अभी रामलला विराजमान है। ये लगभग 35 से 40 वर्ष पहले की बात होगी, 35 वर्ष की। एक संखिया होता है, आप उसे सर्च करेंगे, है तो वो विष, अगर आप उसको खाएंगे तो, नहीं तो वो बहुत औषधि का भी काम करता है। तो उसे पीस करके पुजारी जी ने रखा हुआ था और प्रतिदिन वो दूध का भोग लगा के फिर शयन करते थे श्री कनक बिहारी सरकार को। तो उन्होंने भूल से दूध में भूरे की जगह, पहले शक्कर भी तो भूरे के स्वरूप में होता है, तो उसकी जगह उन्होंने संख्या मिला दिया और उन्हें पता नहीं, तो उन्होंने सोचा चीनी मिलाया मैंने। तो भोग लगा करके रखे और उनके दिमाग में आया क्या, फिर वो सो गए। अब वो संख्या भगवान ने पी लिया, क्योंकि आप यदि मंदिर में किसी प्रतिमा को देख रहे हैं तो प्रतिमा नहीं है, साक्षात भगवान ही है। इस कलयुग में आपका भाव जितने प्रगाढ़ स्वरूप में दिखता है, भगवान मंदिर में विराजमान हो जाता है। और कहते हैं ऐसे संत जन की 32 अपराध होते हैं। मंदिर में जाते हैं आप, कोई ना कोई अपराध कर रहे होते हैं। यदि 32 अपराधों से बचकर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर की प्रतिमा आपसे बात भी करती है। यदि लेकिन 32 अपराध से बचकर जाना होता है, 32 अपराध में मतलब आप बड़े अपने आप का अभिमानी स्वरूप मत जाइए, गाली गलौज करते हुए मत जाइए, बहुत सज बज कर मत जाइए, बहुत डंडा छत्र लेकर मत जाइए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। भगवान को पीठ मत दिखाइए, कैसे प्रणाम करना है, किसी को मतलब अलग दृष्टि से नहीं देखना है। ये सारी चीजों से अगर आप बच जाते हैं, 32 अपराध हैं, उसमें से कोई ना कोई आपसे हो ही जाता है, तो भगवान दर्शन देते हैं, उस अपराध को वहीं काट देते हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। तो लोगों से कुछ ना कुछ अपराध बन ही जाता है, और जिससे नहीं बनता है उससे भगवान बात भी करते हैं। तो जब संख्या पी ली और पूरा शरीर उनका काला पड़ गया एकदम, गौर वर्ण के तो राम जी थे, कनक बिहारी सरकार, तो अब किससे कहें आधी रात को। तो श्री तपसी छावनी के जो महाराज जी थे, वो सख्य भाव में, सखा भाव में
राम जी को देखते थे और कहते हैं राम जी उनसे बात भी करते थे। तो आधी रात को वो स्वप्न में ही पहुंचे कि पुजारी जी ने हमको संखिया पिला दिया है, अब हमको प्यास लग रही है, आप कुछ करिए। और वो घबराए, आधी रात को रुके, सारे महंतों को जगाया कि राम जी को संखिया पिला दिया पुजारी जी ने। आप सब मटके में सरयू जल लेकर, क्योंकि जब गर्मी लगती है कुछ विष पान कर लो तो ठंडी चीज पिलाई जाती है, कोई शरबत लेकर, कोई लस्सी लेकर, कोई जल लेकर, कोई गन्ने का जूस लेकर, सब मटका भर भर के पूरी अयोध्या जग गई उस समय कि राम जी ने संखिया पी ली। और 10-1 घंटे के अंदर पूरी अयोध्या कनक भवन के सामने खड़ी थी। और उसमें केवल हिंदू नहीं थे, कथा ऐसी कहती है कि वहां के जो अयोध्या वासी वो कहते हैं उसमें मुस्लिम भी थे। और अयोध्या के मुस्लिम भी धन्य हैं। ये हिंदू मुस्लिम बात बाहर वालों ने किया है अयोध्या को लेकर के। अयोध्या के मुस्लिम सदैव वो भी राम जी से प्रेम करते हैं। इसलिए अयोध्या के बहुत अच्छे संत हुए हैं जिन्होंने अयोध्या की लीलाओं को पद में लिखा है। लक्ष्मण किला वाले महाराज जी, उन्होंने कहा धन धन अवधपुरी के तुर्का, तुर्का मतलब मुस्लिम, धन धन अवधपुरी के तुर्का, उनको धन्य कहा है। क्यों? जियत सीता राम निहारे। राम जी और अन्य मंदिरों की लगभग कढ़ाई बुनाई, उनके कपड़ों का अधिकांश काम भी मुस्लिम भी करते हैं। इसलिए धन धन अवधपुरी के तुर्का, जियत सीता राम निहारे, जीते जीत राम जी का दर्शन करते हैं। मरत न छोड़े पुर का, मरने के बाद भी उस मिट्टी को नहीं छोड़ते हैं, वहीं समाधि लेते हैं। इसलिए धन धन अवधपुरी के तुर्का। ये तो बाहर वालों ने आकर के हिंदू मुस्लिम किया, नहीं तो अयोध्या में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं था, कभी एक दूसरे के विरोध में नहीं थे। वो भी राम जी से प्रेम करते थे। वो भी उस समय शरबत उरबत खूब अनार का जूस वूस लेकर के आए थे। तो श्री तपसी छावनी के जो महाराज जी हैं वो अंदर गए, बोले क्या हुआ राम जी आपको, ये बात करते थे। तो उन्होंने कहा संख्या पिला दिया, एकदम काला स्वरूप पड़ गया उनका राम जी का, गोद में ले लिया महाराज जी ने हाथ उनको। बोली मैं क्या करूं, एकदम बेहाल हो गए, परेशान हो गए। पुजारी जी को जगाया गया, क्या किया तुमने? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं किया, आधी रात को आप लोग क्यों आ गए, सुबह आना था, मंगला आरती सुबह होगी। बोली तुमने राम जी को संख्या पिला दी है? तो बोली हमने क्या पिलाया है, संख्या कहां से, हमने तो दूध का भोग लगाया। तो उन्होंने कहा कि रोज दूध का भोग लगाने के बाद दूध का क्या करते थे? तो बोले हम पीते थे, आज पिए? बोली वो तो पीना मैं भूल ही गया। बोले तुम गलती कर सकते हो लेकिन राम जी गलती नहीं करते, देखो तुम्हारे बुद्धि से उन्होंने हटा दिया कि तुम्हें भोग पाना भी था। अब वो भी घबराए, सब घबराए, राम जी एकदम काले पड़ गए हैं। तो महाराज जी ने कहा आप ठीक कैसे होंगे, आप ही कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि कैसे ठीक होगा, हाँ दूध पीने से मैं ठीक हो सकता हूं, और थोड़ा बहुत दूध नहीं, 50 किलो दूध। 50 किलो दूध? आधी रात को 50 किलो दूध राम जी मांग रहे हैं। लीला ही है, राम प्रेम दिखाने की, और ये कलयुग की लीला है। कलयुग की लीला है। तो महाराज जी बाहर आए, उन्होंने कहा कि दूध पिलाना है, 50 किलो दूध की व्यवस्था की। वहां के ग्वाले तुरंत दौड़े, 50 क्या 500 लीटर दूध ले आए। वो कहते हैं कि राम जी के पास फिर गए, अब आप दूध की व्यवस्था हो गई है, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा एक काम करिए, ये जो जहर से भरा हुआ दूध है ग्लास में, इसको कोई भी अगर यहां पर पी लेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर एक और लीला, फिर हो गई। महाराज जी ने कहा मैं ही पी लेता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे अलावा। तो महाराज जी बाहर आए, बोल रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं कि यदि कोई वो जहर से भरा हुआ ग्लास पी ले तो राम जी ठीक हो जाएंगे। तो एक क्षण की देरी नहीं लगाई अयोध्यावासियों, सब चिल्लाने लगे मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। ये है अयोध्यावासियों का प्रेम राम जी के लिए। हर व्यक्ति चिल्ला रहा था उस समय कि मैं पीऊंगा। फिर महाराज जी अंदर गए, बोले सब पीने को तैयार है, अब किसको पिलाएं? ये प्रेम देखकर राम जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। उन्होंने कहा एक काम करो, ये ग्लास का जो दूध है विष वाला, इसे उसी दूध में मिला दो जो लोगों ने लाया है, और सब में प्रसाद की तरह बांट दो। और विष से भरा हुआ ग्लास उसी सारे दुग्ध में मिलाया गया, सबको पिलाया गया। ये भगवान की लीला थी, वो विष भी अमृत की तरह बन गया, सबने पिया और फिर से राम जी स्वस्थ हो गए और वापस अपने गौरवर्ण में आ गए। गौरवर्ण में आ गए। ये बहुत सारी ऐसी ऐसी लीलाएं हैं अयोध्या की, हर मंदिर की अपनी एक लीला। क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि इस स्वरूप में जब आप भाव में निमग्न होते हैं तो हर व्यक्ति के साथ उनका एक अपना राम होता है जो उनके साथ एक लीला कर रहा होता है। वहां तक पहुंचने की यात्रा, हर व्यक्ति का अपना ठाकुर है कि नहीं है? आपकी अपनी श्री जी हैं, मेरी अपनी श्री जी हैं। श्री जी अलग अलग नहीं है,
लेकिन मेरे भाव के अनुसार मेरी चीजें, वो जितना बड़ा भाव उतनी निकट वो। कोई और प्राचीन मंदिर के बारे में बताइए ना, जो लोग नहीं जानते, जिनके बारे में ज्यादा। नव निर्माण के साथ काफी चीजें, कुछ तो प्राचीन होगा ऐसा जहां जाना चाहे। हर एक मंदिर से एक नई लीला फूटती थी हमेशा से, और किसी भी धाम की महत्वता उसकी प्राचीनता से ही होती है। तो अयोध्या की गलियों में जब आप अब पहले गई होती, अगर आप पहले, तो आप शायद गई हैं रिपोर्टिंग के टाइम, जब सारी चीजें नहीं हुई, जब मंदिर निर्माण से पहले की बात, उस समय की अयोध्या में मैं आया था, उसी दृश्य ने मुझे अभी तक रोका हुआ है। आपने कहा कि सब कुछ नव निर्माण हुआ है, लेकिन सरयू माँ से कनेक्टेड तो कोई एक लीला बताई दीजिए, क्योंकि आज भी वो है वहां। सरयू माँ से क्योंकि इतनी लीलाएं वहां की होती हैं। एक संत जी थे, वो सरयू जी में स्नान नहीं करते थे। वो कहते थे ये मेरी माँ है, इनके माँ के ऊपर चरण कैसे रख दो। तो कुछ लोगों ने कहा बाबा तू स्नान नहीं करता है, तो जबरदस्ती कुछ बालकों ने उनको उठाकर सरयू जी में फेंक दिया। तो इतनी भाव, आप भाव देखिए उस संत जी के। उन्होंने कहा अब माँ ने गोद में ले लिया है तो मैं निकलूंगा ही नहीं। कहते संत जी ने वहीं अपनी समाधि ले ली थी, जल समाधि, निकले ही नहीं फिर वो। उन्होंने कहा अब एक तो पहली बार तो मैं चरण नहीं रख सकता था, अब माँ ने गोद में ले लिया है तो मैं बाहर कैसे जाऊं। तो वो निकले ही नहीं। और अभी भी परंपरा है कि जितने सन्निष्ठ साधु हैं उनको जलाया नहीं जाता है, उनको उन्हीं सरयू जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये सरयू जी की प्रतिम धारा की लीला है। बहुत सारी कथाएं हैं और बहुत सारी लीलाएं, हर मंदिर की अपनी 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 एक व्यक्तिगत लीला है। आप लोग अयोध्यावासी हनुमान जी को क्या कहते हैं? हनुमान जी हमारे राजा हैं। हनुमानगढ़ी है मुख्य रूप से। वो हमेशा से ही अयोध्या के परचम को एक व्यवस्थित रूप से देखती रही। बड़े बड़े आक्रांता है, लेकिन वहां का कोई बाल बांका न कर पाया। वो अभी भी अपने ही स्वरूप में है। राजा तो अपने वैसे ही रहते हैं। नाराज किस बात से होते हैं वो? नाराज नहीं होते, वो कभी नाराज नहीं होते। हनुमान जी को मैंने कभी नाराज होते नहीं देखा। और हनुमान जी, इसीलिए इस स्थिति में मुझे इसलिए दुख होता है कि वो हनुमान जी जो सदैव राम प्रेम से भरे हुए हैं, उनको एक अलग अलग दृष्टि से दिखाया जाता। किसी के ऊपर हनुमान जी आ रहे, मैं आजकल रील्स देखता हूँ, हनुमान जी उतरे हुए हैं। अच्छा तुम संभाल पाओगे? राजस्थान की मैंने देखी थी, हनुमान जी आएंगे, हनुमान जी आ रहे हैं, उनका कड़ा हिलता है पैरों का। ये सब, इन सब से बचना चाहिए, ये दृश्य ठीक नहीं है। मुझे दुख होता है कि जब राम जी का प्रयोग, हनुमान जी का प्रयोग ये लोग अलग अलग ही रूप में कर रहे होते हैं। कोई हनुमान जी को काम पे लगाया हुआ है कि किसी के सुख दुख देख के आओ, उसने होटल में कौन सा गलत काम किया वो मेरे कान में बताओ और मैं लोगों को बताऊं। ये हनुमान जी का काम हो सकता है? ऐसे नहीं हनुमान जी मिला करते हैं। हनुमान जी राम जी के द्वार पर ही मिलते हैं। राम जी की ओर आप बढ़िए। किसी के शरीर में आ सकते हैं क्या? संभव है? ये जो रील्स वायरल हो रही है आजकल, आप देख रहे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप भी समझ रहे हैं मैं कहाँ की चर्चा कर रही हूँ। राजस्थान की मैंने कई सारी उनकी रील्स देखी। लोगों को भरोसा है। देखिए मैं भरोसे पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात बस इस बात को लेकर कर रही हूँ, क्या ये संभव है? बिल्कुल गलत। क्योंकि आप तो अयोध्या वासी हो। इसलिए गलत है क्योंकि मैं तो यह भी स्वीकार नहीं कर पाता हूँ कि किसी के ऊपर देवी माता भी आती है। अभी तो नवरात्रि चल रही है, देवता ऐसे नहीं आए, वो आपके अंदर आएंगे। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। यदि आप पहले देवी माताएं लोगों के अंदर आती थी, जीभ निकाल निकाल के माँ काली को लेकर तांडव चल रहा होता है महाराज। अब पुरुषों को लगा कि ये स्त्रियों के ऊपर देवी माता आ रही, हमारे ऊपर भी आना चाहिए, तो भैरव बाबा आने लगे। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वो दिन कब आएगा कि जिस दिन लोगों के अंदर राम आएंगे, जिस दिन लोगों के अंदर कृष्ण आएंगे। यदि राम कृष्ण आ जाए, उनका चरित्र उनके अंदर आ जाए, तब तो मानूं कि हाँ ठीक है। इन सब चीजों से बचिए और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ठीक नहीं। सही कह रहे हैं आप। भगवान को तो मजाक मत बनाइए। भक्ति भाव तक समझ में आता है, लेकिन उनको अपने अंदर चरितार्थ करने की जगह उनके ही नाम का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। देवी माई आई हैं और चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं मुझे तेल दे, मुझे आटा दे, मुझे घी दे, मैं तेरे दुख दूर करूंगी। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। हनुमान जी आए, बोले मुझे केला खिलाओ तो मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। इतने हल्के में ले लिया इनको। ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े लोग तरसते हैं इनके दर्शन के लिए। इससे कितना बड़ा दोष लगता है? दोष नहीं लगता, वो पगला रहे हैं और अपना पतन कर रहे हैं। दोष वोष का क्या कह सकते हैं? अपना जीवन नर्क बना रहे हैं।
जो बहुत, या जो व्हीकल है ना ये शरीर, इसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो बड़े बड़े देवता नहीं कर सकते हैं। इसी शरीर से तुम भगवान के साथ खेल सकते हो, वो तुम्हारे लिए जो कहोगे वो करेंगे, इतना सामर्थ्य इस शरीर से। लेकिन शरीर को तुम न जाने किस पाखंड में फंसा रहे हो, और आप लोग भी फंस रहे हो उस पाखंड को देख करके। जा रहे लोग रील वायरल होती पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। इसलिए तो मैं इस भीड़ को भेड़ की तरह संज्ञा देता हूँ कि क्या समझ कर ये जा रहे होते, अपने दुख से इतने परेशान हैं कि जहां देख रहे हैं अच्छा इनके ऊपर काली माई आई है, यही दुख दूर करेंगे। आपने इतना समय अयोध्या से आकर नोएडा में दिया, उसके लिए तो साधुवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। धन्यवाद पुनः आमंत्रित करने और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। लेकिन एक बात आपसे जरूर पूछूंगी, जो कि आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने आज जो राम जी के बारे में जाना, जो अम्बा केकई जी के बारे में जाना, जो मोसी मंत्रा के बारे में जाना, जो हनुमान जी के बारे में जाना, उसे जानकर आपको कैसा लगा? बिना कमेंट करे मत जाइएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपने जो बातें आज सुनी हैं वो अयोध्या वासियों की मुखवाणी से सुनी है, वो अतुल कृष्ण महाराज जी की जुबानी सुनी है, जो कि अक्सर सरयू नदी के तट किनारे बैठते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, राम जी का आशीर्वाद लेते हैं, हनुमानगढ़ी जाके मत्था जरूर टेकते हैं, और जब मौका मिलता है तो आपसे और हमसे रूबरू होकर भी हम तक उनकी भक्ति पहुंचाते हैं। फिलहाल आप सभी को एक बार फिर से साधुवाद, प्रणाम, जय श्री राम।